सूचना देने के लिए कि देवकी ने 8वें बच्चे को जन्म दिया है और कंस बेताब होकर दौड़ कर आया कारागार में। भगवती देवकी भगवती को अपनी छाती से लगाकर स्तनपान करा रही थी। कंस आया, देवकी के हाथ से उस भगवती को छीन लिया। देवकी कंस के पांव पकड़ के रोने लगी, कहने लगी भैया ये मेरी अंतिम संतान है। और आकाशवाणी में कहा गया था कि लड़का आपका शत्रु होगा, ये तो लड़की है, ये तो कन्या है, इसे मत मारो, इसे रहने दो जिंदा, कम से कम एक बच्चा भी देख करके मैं तो जिंदा रहूंगी। कंस कहता है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मायावी की माया बड़ी विचित्र है, वो हो सकता है हमें चकमा में डालने के लिए वो लड़का से लड़की बन गया हो। कंस ने जैसे उस भगवती की टांग पकड़ के पत्थर पे पटकना चाहा, भगवती ने जोर से कंस की छाती में लात मारी। कंस जाके दूर गिरा और भगवती आसमान में चली गई। अट्टहास गर्जा करने लगी, अरे कंस, अरे मूर्ख, तू सावधान हो जा, तू हमें क्या मारने आया है? तुझे मारने वाला तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वो ब्रजमंडल में ही लीला कर रहा है। तुम उसे ढूंढ नहीं पाएगा और वो समय से ही तुझे मारेगा, तुम उससे बच नहीं पाओगे। माता देवकी भगवती से प्रार्थना करने लगी, हे जगदम्बा, हे महामाया, हमें अपने प्राण का भय नहीं है कि मेरा लल्ला जहां भी गए वहां सुरक्षित रहे। आप मेरे लल्ला की रक्षा करना, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा। इस तरह से माता देवकी भगवती से प्रार्थना कर रही है। जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारी है, जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारी, भाले बाल
सुर सधारिणी माई हे लाल सुंदर गणराजित हत भयहारी माई हे भाल मुकुट गजमाला भावन लागते जगत विदित जगदम्ब उदासधारिणी जगत विदित जगदम्ब उदासधारिणी माई हे भाल मुकुट गजमाला सुहावन लागते माई हे भाल मुकुट गजमाला भावन लागते माई हे भाल मुकुट गजमाला सुहावन लागते माई हे भाल मुकुट गजमाला भावन लागते बोल विंध्यवासिनी भगवती की जय। अब विंध्यवासिनी भगवती की बात सुनकर कंस बड़ा उदास हो गया कि मेरा शत्रु कैसे बच गया, कहाँ ढूंढूं, कैसे मारूं उसे। तो कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया और कहा ब्रजमंडल में जितने भी 3 साल तक के बच्चे जन्म लिए हों, लड़का या लड़की, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इधर गोकुल में नंद महल में बड़ा ही उत्सव चल रहा है। 12 बजे रात में कन्हैया कंस के कारागार में प्रकट हुए थे। वसुदेव जी लेकर आए गोकुल। रात में किसी को पता भी नहीं लगा, क्योंकि योग माया भगवती ने मोह निद्रा में सबको सुला रखा, मथुरा में भी और गोकुल में भी। यहाँ तक कि यशोदा ने जो बालिका को जन्म दिया, यशोदा को प्रसव पीड़ा भी नहीं सताई। बच्चे को जन्म देते समय माताओं को प्रसव पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है, लेकिन यशोदा को कोई कष्ट नहीं हुआ योग माया के प्रभाव से। ब्राह्म मुहूर्त जब शुरू हुआ 3:30 बजे भोर के बाद, तो सबसे पहले नंद जी की बहन सुनंदा है, सुनंदा बुआ ने देखा, उस सबको जगाती हुई सीधे गौशाला चली, क्योंकि नंद बाबा गौशाला में विश्राम करते हैं, गायों के सरदार हैं, गाय के सेवक। तो सुनंदा बुआ अपने भाई से कहती है, बधाई हो बधाई हो, यशोदा ने सुंदर लाला जायो है। नंद बाबा तो पहले से जग करके ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। आज उन्हें भोर में कहा जाता है कि भोर का स्वप्न सही होता है। नंद बाबा ने भोर में स्वप्न देखा था, भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया था। एक सुंदर श्याम सुंदर बालक पीतांबर पहनकर गौशाला में आया, बछड़े खोलकर गाय का दूध पिला रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो नंद बाबा सबसे पहले गो माताओं को प्रणाम किया। उनकी ऐसी धारणा है कि गो माताओं के आशीर्वाद से ही मेरे घर गोपाल आया है। जहाँ गाय की सेवा होती है वहाँ वंश की वृद्धि होती है, वहाँ वंश का नाश नहीं होता है। नंद बाबा जमुना स्नान करके जब तक अपने महल में आए तो इनके महल में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग नाच रहे थे, कोई लूट रहे थे, कोई लुटा रहे थे। चारों तरफ आज मैया यशोदा ने अपना भंडार खोल दिया। आज वो सबको सब कुछ देना चाहती है। कोई मेरे दरबार से ना खुश होके ना जाए, सब संतुष्ट होके जाए।
मेरे लल्ला को सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए यशोदा ने भंडार खोल रखा, लेने वाले थक जाते हैं। और चारों तरफ एक ही बात की शोर मची हुई है। किस बात की शोर मची है? कि जिनकी चर्चा वेदों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा किया करते हैं, आज ऐसे परमपिता परमेश्वर नंद यशोदा के प्रेम के भक्ति के वशीभूत होकर यशोदा के आंगन में लल्ला बनकर, बालक बनकर खेल रहे हैं। ब्रजभाषा की रसिया है, कुछ भजन ब्रजभाषा में भी। वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। जिनकी चर्चा वेद में सुनी, पुराण में सुनी, वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। क्या सुन के आयो? मैया जसोदा जायो लैला, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया जसोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। हरि जी जन्म लियो है, हरि जी जन्म लियो है। हरि जी जन्म लियो है। हरि जी जन्म लियो है। अरे कहमा, अरे कहमा झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। अरे कहमा झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। मथुरा हरि जी जन्म लियो है। मथुरा हरि जी जन्म लियो ओ मथुरा हरि जी जन्म लियो है। मथुरा हरि जी जन्म लियो है। अरे गोकुला जय हो, गोकुला झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। ओ गोकुला झूले पलना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनी आयो। हेलो, हरि जी कंस पछारे, हरि जी कंस पछारे। हरि जी कंस पछारे, हरि जी कंस पछारे। अरे कहमा कहमा मारे पूतना, वेदन में सुनी आयो। ओ कहमा मारे पूतना, वेदन में सुनी आयो। मथुरा हरि जी
कंस पछारे मथुरा हरि जी कंस पछारे मथुरा हरि जी कंस पछारे मथुरा हरि जी कंस पछारे हरे गोकुला मारे पोतना वेदन में सुनिया लो गोकुला मारे पोतना वेदन में सुनियायो मैया यशोदा जायो ललना वेदन में सुनिया लो मैया यशोदा जायो ललना गुरुवार कृष्ण की तो पूरे गोकुल में धूम मची है कि यशोदा ने इस बुढ़ापे में लल्ला को जन्म दिया। ऐसा अद्भुत लल्ला है जिसका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पमड़िया का नाच आ रहा है, खिलौना बेचने वाली सब आ रहे हैं, कोई मांगने आ रहा है, कोई लुटाने आ रहा है। क्योंकि जहां भगवान का प्राकट्य है वहां सांसारिक भाव रह नहीं पाता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, उसी तरह भगवान के सामने कोई माया कोई विकार नहीं टिकता। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि सब कुछ बदल जाता है। तो मिथिला की कुछ कला है जो आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। मिथिला पेंटिंग है, मिथिला की चित्रकला है, कुछ वस्तु निर्माण की जो कला है। हमारी मिथिला में पहले गांव भर की महिलाएं सब सीकी होती है, सीकी, और सीकी से बनाती थी बर्तन से, और उसे रंग बिरंगे कलर से रंगती थी, और वो बर्तन इतना सुंदर है, अभी भी गांव घर में वो बर्तन लोग यूज करते हैं। ऐसी मिथिला में खिलौना भी अच्छे लोग बनाती थी महिलाएं से। तो मिथिलावासी भी खिलौना लेकर के चली गई गोकुल में। यशोदा के आंगन में दूर दूर से आवाज लगा रही है, खिलौना लोरी खिलौना, खिलौना लोरी खिलौना। मैया यशोदा कहती है, खिलौना वाली, अरे तेरे खिलौना की क्या कीमत है, बोल। अरे मैया, पहले मैं ये बता दूं कि मेरे खिलौने की गारंटी है। ये बाजारू खिलौना नहीं है, ये रेडीमेड नहीं है, ये मेरे हाथ का बना हुआ खिलौना है। मैं अपने हाथ से बनाई और मैं मिथिला से पैदल चल के आई हूँ, रात दिन मेहनत करके आई हूँ। मैंने सुना कि तेरे घर अद्भुत लल्ला का जन्म हुआ है। मेरे खिलौना की कोई कीमत नहीं है, बस सारे के सारे खिलौना ले ले, बदले में अपने लल्ला का एक बार दर्शन करा दे, बस एक झलक अपने लल्ला का दर्शन करा दे, और मेरे सारे खिलौना ले ले, एक पैसे की मत। खिलौना वाली आवाज लगा कि खिलौना ले ले। कल लोग भाग में आकर के सारे खिलौना समाप्त कर लिए। मैंने सोचा था कि खिलौना का प्रयोग आज करेंगे इसी प्रसंग में। चलिए भाव से मान लीजिए कि खिलौना ले ले। खिलौना वाली आवाज लग रही है, लगा रही है, खिलौना ले ली, खिलौना, खिलौना ले ले। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले। मैया मैं आई बड़ी दूर से। बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। भांति भांति के सुघर खिलौना
अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। अति आनंद बगल बग चल के, अति आनंद मगल पग चल के द्वार तेरे आई, खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। हो दूर से आई है खिलौना ले ले गे माई, बड़ी दूर से आई है खिलौना ले ले गे माई। ये आशा दिल में बसाई है खिलौना ले ले रे आई। ये आशा दिल में बसाई खिलौना ले ले माई। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं तोरे चली आई। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं तोरे चले आए। कृष्ण लाला का दर्शन करने मैं तोरे चली आई। कृष्ण लला का दर्शन करने मैं तोरे चले आए। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे ओ मैया। तुझ पे बल बल जाऊं खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। क्या कर देता है आवाज को समझे में नहीं आता है। खिलौना वाली कहती है कि हमें कुछ नहीं है। थोड़ा देखो ना टोन बढ़ा के इसे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बाल कृष्ण का दर्शन चाहिए। तो दूसरी खिलौना वाली कहती है हमें तो चाहिए मैया, यशोदा मैया के सामने जाना। हाँ ठीक है। और कथा की जजमानी विमला देवी जी यशोदा मैया, क्योंकि कथा में वही यशोदा होती है। हाँ, जजमान जी नंद बाबा हो कि नहीं हो, क्योंकि कल मैरिज डे मनाए तो नंद बाबा कैसे होंगे, लेकिन यशोदा मैया तो ही है। तो चलिए, तो एक खिलौना वाली कहती है अरे हमें तो चाहिए। तो यशोदा पूछती क्या चाहिए? तो करन फूल झुमका ले वही है, झुमका ले वही, हार पहिर वही, ठुमक चल वही है, नथिया ले वही, टीका ले वही, कंगना ले वही है। सब कहती हमें चाहिए, हमें वो चाहिए।
यशोदा कहते बस कोई खाली नहीं जा सकता। इस तरह से नंद यशोदा के आंगन में अपने अपने भाव लेकर, और सबके भाव के पीछे है। देखिए, मैं आज आप लोगों को पहले ही सावधान कर दूं, महिला पुरुष दोनों वर्गों को, कि आज की कथा भगवान की माधुर्य कथा है, और इसमें कथा नहीं है, लीला है, बाल लीला है, माखन चोरी है। अब चोरी करना कोई लीला होती है क्या? मटका फोड़ना कोई लीला थोड़ी होती है। लेकिन जब इस दृष्टिकोण से इस कथा का श्रवण कीजिएगा कि जो जगत का अनंत कोटि ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाला परमात्मा है, जिनकी इच्छा के विरुद्ध हम एक सांस नहीं ले सकते, और नंद यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर वो छोटा सा लल्ला वो निराकार से साकार बन गया, वो लीला कर रहा है। और समझिएगा कि कन्हैया मेरा लल्ला है। अपना लल्ला सबको अच्छा लगता है, दूसरा का लल्ला कैसा भी हो, अपना लल्ला कैसा भी हो, तो सबको अच्छा लगता है। मालूम है कि कन्वेंट में आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, तो एक आदमी जा रहा था कन्वेंट में अपने बच्चे को टिफिन देने के लिए। एक गार्जियन ने बुला के कहा कि मेरा बच्चा भी टिफिन भूल गया है, लेते जाइए, दे दीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके लल्ला को मैं पहचानता तो नहीं हूं, आपके लड़का को पहचानता नहीं हूं। तो इसने कहा कि स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा हो वो मेरा बच्चा हो। टिफिन उसे दे दिया, वो गया घर, वहां स्कूल। जब बच्चे स्कूल से आए तो उसने पूछा बच्चे से कि क्या टिफिन तुझे मिली? तो नहीं, हमें तो टिफिन नहीं मिली है। तो पड़ोस वालों से पूछा कि आपने मेरे बच्चे को टिफिन नहीं दिया? कहा हाँ, बच्चे को टिफिन तो दे दिया, तो मेरे बच्चे को नहीं दिया। कहा आपने कहाँ कहा था मेरे बच्चे को देने के लिए? आपने कहा था स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा हो उसे दे देना। तो मेरी नजर में मेरा बच्चा सबसे सुंदर लगा, हम अपने बच्चे को दे दिए। अपना बच्चा सबका सुंदर होता है ना, तो कन्हैया को अपना मान लेंगे तो सबसे सुंदर है कन्हैया, वैसे भी कन्हैया सुंदर है, और अपना मान लिया तो फिर कहना क्या है। और ताजुब की बात है कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करे तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। कन्हैया ने वृंदावन में चार बातें नहीं की, कभी शस्त्र नहीं पकड़ा, पांव में जूते नहीं पहने, बाल में कंघी नहीं दिया, और सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। बड़े बड़े राक्षसों को मारा। छठी के दिन पूतना को मारेंगे, 27वें दिन तिनावर्त को मारेंगे, सवा महीना में शक्तासुर को मारेंगे, बकासुर को, अघासुर को मारेंगे। बड़ा बड़ा बलवान राक्षस सब है। और 6 साल में कालिया नाग को नाथेंगे, 7 साल में गोवर्धन उठाएंगे। ऐसा बालक है जो 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन 7 रात तक अपनी कनिष्ठिका कनगुड़िया गुड़ी में उठा के रखा। ऐसे बालक की लीला चल रही। इसलिए ये माधुर्य लीला है। अपने हृदय को गोकुल बनाइए। जितने श्रद्धालु श्रोता बैठे हैं, पुरुष वर्ग अपने को नंद मान लीजिए, और महिला वर्ग अपने को यशोदा मान लीजिए। अपने हृदय को गोकुल बनाइए। ये द्वारकापुरी लाला टोला भूल जाइए, हम गोकुल में बैठे हैं। हृदय रूपी गोकुल में कन्हैया ने जन्म लिया है और लीलाएं चल रही है। उस कन्हैया की लीला जो धरती का भार हरण करने आया है, धर्म की स्थापना करने आया है। तो यशोदा के आंगन में इस तरह से उत्सव चल रहा है। चलिए, एक मिथिलांचल का एक भजन, एक राग है जो भारतवर्ष में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। अपने मिथिला में कुछ राग है,
सोहर, समदाउन, बड़हमासा, ये सब कहीं बाहर नहीं मिले। चैतावर, चैत में राम जी का जन्म होता है ना, तो मिथिलावासी चैतावर गाते हैं कि अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत शुभ दिन, चैतावर है। और कोई शुभ काम होता है, विवाह, उपनयन, बोरन इत्यादि, तो सोहर समदाउन लोग गाते हैं। बड़े बड़े घर में बच्चों के उत्सव में सोहर समदाउन गाया जाता है। तो आज तो नंद जो गोकुल के सरदार हैं, जिनके प्रति सारे गोकुलवासी अपने प्राण में उछावर कर सकते हैं, कल हम चर्चा किए थे कि शांडिल्य मुनि की बात मानकर सारे गोकुलवासी ने नंद यशोदा के निमित्त उपवास किया था, अपना अपना धर्म सौंपा था। इनके आशीर्वाद से, इनके पुण्य से ही नंद यशोदा के घर में परमानंद श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य हुआ। तो सभी लोग वहां अपनी अपनी मनोकामना लेकर यशोदा के दरबार में, नंद जी के दरबार में आते हैं। नंद, हेलो, नंद महल नंद महल में बाजे बधैया, कुमार कन्हैया खेलई रे, ललना रे यशोदा के गोद, खेल कन्हैया से घर, घर बधैया बाजई रे, ललना रे यशोदा के गोद, खेल कन्हैया से घर, घर बधैया बाजई रे। नंद महल में बाजे बधैया से घूमर कन्हैया खेलई रे, ललना रे यशोदा के गोद, खेल कन्हैया से घर, घर बधैया बाजई रे, ललना रे यशोदा के गोद, खेल कन्हैया से घर, घर बधैया बाजई रे। कल का दृश्य यहाँ देखने को मिला कि सभी पीले पीले वस्त्र पहन के आए हुए थे। पूरजन पही रतिका बरनंद जी के द्वारे आए रे, पूरजन पही रतिका बरनंद जी के द्वारे आए
नर कंस के ऊपर सकलैया के जनम ललनार सके ऊपर जलता सकलैया के जनम होए रे। यशोदा लुटावे अनधन सोना माँ पलन माँ परलन माँ झूलई रे। यशोदा लुटावे अनधन सोना मावलने माँ परलने माँ झूलई रे। ललनार धन यशोदा जी के भाग पलन माँ परलन माँ झूलई रे। ललनार धन यशोदा जी के भाग पलने माँ परिलने माँ झूलई सुर नर मोनी सब हर चित चर्चित हो लोक भेलई रे। ललनार धन यशोदा जी के भाग पलन परलन माँ झूलई रे। ललनार धन यशोदा जी के भाग पलन माँ परिलने माँ झूलई रे। नंद महल में बाज बधैया से कोमल कन्हैया खेलई रे। ललनार यशोदा से भोग कन्हैया से घर बधैया बाजई रे। ललनार यशोदा से भोग कन्हैया से घर कन्हैया बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद जी के महल में बड़ा उत्सव चल रहा है। अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी के दिन भोलेनाथ चले आए गोकुल अपने इष्ट देव का दर्शन करने। भगवान शिव बाल रूप के उपासक हैं। बंदों बाल रूप सोई राम, भगवान के बाल स्वरूप की उपासना करते हैं।
तो अयोध्या में यदि राम अवतार होता है तो भोलेनाथ वहां मदारी बन के चले जाते हैं, और गोकुल में कृष्णावतार होता है तो वहां योगी का भेष बना के आता है। तो भोलेनाथ गोकुल की गली में जोगी का भेष बनाकर एकादशी के दिन गली गली में शोर मचा रहे हैं। लंबी जटा, हाथ में त्रिशूल डमरू, भस्म रमाए, अलख निरंजन अलख निरंजन करते हुए बच्चे लोग पीछे पीछे नागा बाबा भोलेनाथ सीधे नंद महल में आए। नंद जी के द्वार पर अपना आसन लगा दिया। मैया यशोदा ने खिड़की से झांक कर देखा, बाबा का भेष तो बड़ा भयंकर है। तुरंत खिड़की दरवाजा बंद करवा दिया और एक गोपी से कहा, भिक्षा लेकर बाबा को भिक्षा दे दो, बोलो चले जाने के लिए। बाबा का भेष तो भयंकर है, कहीं लल्ला की नजर पड़ गई तो लल्ला डर जाएगा। लल्ला भी छोटा सा है, छठी भी नहीं हुई है। तो गोपी एक थाल में हीरे मोती भरकर भिक्षा देने आती है। भोलेनाथ के सामने है, बाबा ये भिक्षा लीजिए और आगे बढ़िए। भोलेनाथ कहते हैं, अरे ब्रजवासी, मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, तो हम तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आए हैं, हमें एक बार दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। गोपी कहती, कैसी बात करते हैं आप? अरे हमारे यहाँ नियम है कि जब तक बच्चे की छठी नहीं होती है तब तक घर से बाहर नहीं किया जाता, बाद में आइएगा दर्शन कर लीजिएगा। चलिए बड़ा सुंदर भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि भोलेनाथ किस तरह है साधु का वेश, योगी का वेश बना कर आए हैं और ब्रजवासियों के साथ उनकी क्या वार्ता चल रही है। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे, हेलो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। ओ माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपनी
आश्रम को कान्हा मेरो डराया है। आगमर का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। देखो एक बाला जोगी का तिहारी आया है। आगमर का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। निकली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है। ओ ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। काकमरी का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। देखो रे के बाला जोगी कार तिहारी आया है। काकमरी का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है। लेकाना निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है। ओ लेकाना निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है। लेकाना निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा तेनी श्रृंगीनाद बजाया है। काकमरी का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। देखो रे बाला जोगी कार तिहारी आया है। काकमरी का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। देखो रे बाला जोगी कार तिहारी आया है। काकमरी का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। ओ काकमरी का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। ओ
वाग मरका ओढ़ दुसाला गले से सिलमताया। हर हर महादेव। भोलेनाथ से गोपी कहती है कि बाद में आइएगा, अभी बच्चे को बाहर नहीं किया जा सकता। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूं दर्शन करने, तो बिना दर्शन किए कैसे जा सकता हूं। भोलेनाथ ने आंखें मूंद कर समाधि लगाई और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। देयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रभु, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं। भोलेनाथ प्रार्थना करते हैं, आपके भक्तों ने आपको कैद करके रखा है, बाहर निकलने नहीं देता, और मेरा तो संकल्प है कि बाल रूप का दर्शन करूंगा। तो आप कोई लीला तो कीजिए प्रभु, हमें एक बार दर्शन दे दीजिए, हमें निराश मत कीजिए। और जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए बेताब हो जाता है। यहाँ भोलेनाथ ने ध्यान किया और वहां कन्हैया की तबीयत खराब हो गई। माँ की गोद में, यशोदा की गोद में कन्हैया रोना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू छोड़ दिया, बुखार लग गया। अब तो यशोदा घबरा गई। देखो भाई, माँ बहने सब ध्यान रखिएगा, मेरा लल्ला बड़ा ही सुंदर है, मेरा कान्हा बड़ा ही सुंदर है। अपनी अपनी नजरें संभाल के रखिए। सब घबराने लगे, अब क्या हो गया, क्या हो गया, लल्ला चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन लल्ला की तो तबीयत खराब है, बुखार आ गया, दूध नहीं पीता, खिलौने तोड़ दिया, सब कुछ। तो ब्रजवासी सब अपने ब्रजभाषा में अरे काशी मार दियो टोना। और परिवार में बच्चे की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले कौन बदनाम होती है? या तो सास बदनाम होती है या ननद बदनाम होती है कि नंदी ने कुछ कर दिया मेरे बच्चे को, या बुढ़िया सास ने कुछ कर दिया। तो काशी मार दियो टोना ब्रजभाषा की रस्या है, किसने टोना मार दिया? अरे काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। 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 काशी मार दियो टोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेत न माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेत न माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेत न माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेत न माखन लोना। रोए रोए उधम करे मेरो बारो, रोए रोए उधम करे मेरो बारो। दियो सारी खना काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना। तो भैया यशोदा को लग रहा है अरे किसी की गलती नहीं है,
किसकी है? मेरी गलती। छोटे छोटे बच्चे को माँ बहन सब जब सवेरे में श्रृंगार करती है, मालिश करती है, तेल उपटन लगाती है, तो काला टीका लगा देती है, इसे नजर बिछोना कहते हैं। काला टीका इसलिए लगा देती है कि किसी की नजर न लग जाए। तो जसोदा जी आज काला टीका लगाना भूल गई है। तो जसोदा कहती है, भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच दिखाना, भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच दिखाना। नाइन धोवे नींदन आवे, नाइन धोवे नींद आवे, आँख न मुदे मेरो छोना, आशी मार दियो छोना, मेरो मजनूना, आशी मार दियो छोना। अब ललिता विशाखा जो सहेलियां सब कहती है, भैया बोली ललिता और विशाखा जसोदा बात सुनो ना, बोली ललिता और विशाखा जसोदा बात सुनो ना। यदि बच्चे को नजर लग जाए तो नजर उतराई का तरीका है, राई और नून लेके नौछावर करके फेंक दीजिए। राई नून करो लाला को, राई नून करो लाला को, कर दो कछो उठाना, काशी वालोना, मेरो मचलो चलो काशी वालोना। भैया जसोदा कहती है, मैं अपने लल्ला को बार बार मना करती हूँ। ये देखिए ना, जितनी गोपी सब उमका झुमका लगा के इसमें है ना, सबकी नजर बुरी है। सब चाहती है कन्हैया मेरी गोद में आ जाए, कन्हैया मेरी गोद में आ जाए। और कन्हैया किसकी किसकी गोद में जाए? तो इन्हीं गोपियों की नजर लग गई है। यशोदा कहते मैं मना करती हूँ, गोपियों के साथ मत खेलो, मत नाचो। बार बार बरजो लाला को, गोपियन संग नाचो ना, बार बार बरजो लाला को, गोपियन संग नाचो ना। बार बार बरजो लाला को, गोपियन संग खेलो ना, बार बार बरजो लाला को, गोपियन संग खेलो ना। गोपी की नजर बुरी है, या गोपी की नजर बुरी है, काल की कोनो टोना, काशी मारियो टोना, मेरो मचलो चलो काशी मारियो टोना, ओ काशी मारियो टोना, काशी मारियो टोना। अब देखिए, एक गोपी कहती है, अरे मैया मैया किसी पर शंका मत करो। तो तुम्हें कुछ पता लगा क्या? हाँ हाँ, ये बाहर जो बाबा बैठा है ना, ये बाबा डाइन है, आंखें मूंद कर ठोर पटपटा रहा है। गोपी आगे कह रही है, अरे बाबा आपने लल्ला को कुछ कर दिया क्या? भोलेनाथ कहते हैं, अरे कैसी बात करती हो ब्रजवासी, मैं कोई डाइन जोगिन थोड़े हूँ, तो क्या बात है? अरे लल्ला अभी अभी बिल्कुल ठीक था, अभी बुखार लग गया, दूध पीना छोड़ दिया, चिल्ला रहा है, रो रहा है, बुढ़ापे की संतान है मैया जसोदा, तू घबरा गई। भोलेनाथ कहते, अरे मैं काशी का सिद्ध साधु हूँ, ले आ मेरे पास, ऐसे मंत्र से तेरे लल्ला को बांध दूंगा कि कभी इसे कुछ नहीं होगा, इसके बाल बाकी नहीं होंगे, मरता क्या न करता। मैया जसोदा लेकर आई लल्ला को बाहर, अभी तक कह रही थी छठी नहीं हुई है, बाहर नहीं करेंगे, बाहर लेके आ गए। बाबा देखिए तो मेरे लल्ला को क्या हुआ। बाबा कहते ऐसे कैसे देखूंगा, मेरी गोद में दे दे पहले। अरे आपके गले में तो लहलह करता सांप है, कैसे दे दूं?
अरे ये सांप पालतू है, कुछ करता नहीं है किसी को, दे दे हमें। यशोदा ने लल्ला भोलेनाथ की गोद में दी। भोलेनाथ कहते हैं 2 मिनट के लिए सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जब तक बच्चे का उपचार कर लेता हूँ। भोले भाले ब्रजवासी सब अपनी अपनी आंखें बंद की और भोलेनाथ ने जगत के पालनहार अपने इष्ट देव बालकृष्ण को अपनी गोद में लिया और अपनी जटा से गंगा निकाला। गंगा जल लेकर कन्हैया का चरण धोया और चरणामृत पान किया। हरि और हर दोनों का मिलन हुआ, अद्भुत दृश्य हुआ। भोलेनाथ की आंख से आंसू बहने लगे बालकृष्ण के दर्शन से। कहने लगे नंदरानी यशोदा, तू बड़ी भाग्यशाली है, न जाने तुमने कौन सा तप किया है कि 3 लोग का पालनहार आज तेरी गोद में तेरे जब भी कहने लगे भोलेनाथ कि 3 लोग का पालनहार, तो कन्हैया ने आंखें मार कर इशारा की, ए बाबा, अरे दर्शन तो कर लिया तो अब लेक्चर क्यों देने लगे? मैं तो बालक बन के लीला करने आया हूँ। मेरी मैया को मत बता दो कि मैं 3 लोग का पालनहार हूँ कि भगवान हूँ, नहीं तो मैया का आनंद सब समाप्त हो जाएगा। मैया को तो तभी आनंद आएगा जब समझेगी कि मेरा अपना बेटा है। जब लगेगा कि भगवान है तो उन्हें शर्म आ जाएगी। जाओ जाइए जाइए यहाँ से। भोलेनाथ लल्ला यशोदा की गोद में वापस किए और वहां से अलख निरंजन करते अंदर गया। 2 बार वैसे तो भोलेनाथ बराबर बीच बीच में भी अपने इष्ट देव से मिलने आया करते थे, लेकिन 2 बार शास्त्र में प्रमाण है। एक बार छठी से पहले आए थे और दोबारे आए महारास प्रसंग में गोपी का वेश बनाकर भोलेनाथ इस रास लीला में भाग लेने। भोलेनाथ चले गए। अब छठी का समय आया। द्वादशी एकादशी के दिन भोलेनाथ आए। द्वादशी के दिन नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर चुकाने के लिए। गाय पालते हैं ब्रजवासी, दूध दही मक्खन खाता है, और राक्षस कंस मथुरा का राजा रंगदारी टेक्सस होता है। नंद बाबा ने कंस को कर चुकाया और चले गए अपने मित्र वसुदेव जी से कारागार में मिलने के लिए। वसुदेव जी कहते हैं, नंद जी आप यहाँ क्यों चले आए? वसुदेव जी को तो सब पता है, उन्हीं का लल्ला इनके घर में है, रख के आए हैं आज से 5-4 दिन पहले। आप क्यों गोकुल छोड़ के यहाँ आए? तो मैं तो कर चुकाने आया हूँ। अरे जाइए जाइए यहाँ से। क्यों? तो मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं। प्रेम का स्वरूप बड़ा अद्भुत होता है। लल्ला है नंद बाबा के और बाएं अंग फरक रहे हैं वसुदेव जी के। बाएं अंग फरकना अब शगुन का द्योतक होता है। तो मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं। आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, ऐसा वसुदेव जी कहते हैं। नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनका अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। तो नंद जी वहां से लौटे। छठी के दिन आ गया और कंस के आदेश से बालघातनी पोतना पूरे ब्रजमंडल में बच्चों का संहार करती हुई जब गोकुल आई, पता लगा नंद के महल में बड़ा उत्सव चल रहा है। तो मायावरी पोतना अपने सुंदर स्वरूप बना लिया अप्सरा के साथ। इतनी सुंदर स्वरूप बना लिया कि किसी ने पूतना से एक बार परिचय नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ आई हैं, क्यों आई हैं। कभी कभी लोग सुंदर पोशाक देख करके चकमे में आ जाते, ये व्यक्ति जरूर अच्छा हो, ऐसा होता नहीं है। तो आसानी से पूतना महल में प्रवेश कर। लल्ला पलना पे सो रहा था। पूतना के आने की आहट मिली तो लल्ला ने आंखें बंद कर दी। आसानी से पूतना लल्ला को अपने आंचल में छिपा लिया। घर से बाहर निकली, सीधे आसमान में चली। कन्हैया ने सोचा कि पूतना तो हमें मारने आई है और मैं इसे मारूंगा, लेकिन गोकुल में नहीं मारूंगा। गोकुल तो मेरा गांव है और अपने गांव में आए शत्रु भी मेहमान होते हैं। हम ही पूतना को यहाँ नहीं मारेगी। जब ये गोकुल की सीमा पार करेगी, कंस की सीमा में पहुंचेगी, तब हम इसे मारेंगे। पूतना आसमान में चली गई।
पहले वो आई थी अप्सरा बनकर, अब वो राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और उसके स्तन में हलाहल जहर लगा हुआ है। वो जहर पिलाकर ही बच्चे को मारती थी। कन्हैया के मुंह में अपना स्तन डाला। कन्हैया ने दोनों हाथ से पूतना का स्तन पकड़ा। पहले उसका जहर खींचा, फिर उसका दूध पिया और जब दूध समाप्त हुआ तो पूतना के अंदर जो भी उसकी प्राण शक्ति को खींचना चाहिए, और जैसे प्राण शक्ति को खींचने लगे तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ हमें छोड़, नादान कहेगा। सामंचमंचालमिति प्रभाषणी निशपिद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्राधिपति निरोधः। वो पूतना हाथ पांव उछालती ही, अरे छोड़ 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 नादान, तू मेरा प्राण खींच लेगा क्या? तो कन्हैया कहते हैं, अरे पूतना तो क्यों चिल्ला रही है? मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे संसार में नहीं छोड़ता हूँ, उसे सीधे बैकुंठ भेज देता हूँ। पूतना के प्राण खींच लिए कन्हैया ने। पूतना धराशायी गिरी। कंस का बगीचा था, बगीचे में बड़े बड़े पेड़ पूतना की चोट से छत बिछत हो गए। विशाल चट्टान के समान पूतना धराशायी हुई। गोकुल में तो हाहाकार मच गया कि कन्हैया का किसी ने अपहरण कर लिया, कन्हैया किडनैप हो गया। मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई। नंद बाबा भी लौट के आए। सभी देखते हैं कि पूतना की छाती पर कन्हैया बैठा हुआ है। पूतना तो निष्प्राण है। सबने कन्हैया को नीचे उतारा, गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया, गाय की पूंछ लेकर कन्हैया का झाड़ फूंक हुआ। भूत झाड़ने का भी मंत्र भागवत में है। कन्हैया को भूत भी लग जाता है, बुखार भी लग जाता है, कन्हैया की तबीयत भी खराब होती है। ये भक्तों की भावना होती है। भाव के बस में ही भगवान। वृंदावन में हम देखे हैं, जिस मकान में हम लोग किराएदार थे विद्यार्थी के रूप में, वो मकान मालकिनी बहुत बड़ी भक्त थी। तो ठंडी के समय में शीतलहर में अपने लड्डू गोपाल को रख करके और पत्थर आग में गर्म करके लड्डू गोपाल को सेकती थी कि मेरे लल्ला को ठंड लग रही है। लड्डू गोपाल के गाल को सेकती थी, शरीर को। वो हम एक दिन नजर पड़ी तो मैंने पूछा, अरे मैया ये आप क्या कर रहे हैं? अरे लल्ला तुम माली नहीं तो कोई मालूम नहीं, मेरे लल्ला को ठंड लग जाएगी, कितनी शीतलहर कड़ाके की ठंड बह रही है, इसलिए लल्ला को सेकती हूँ आग से, फिर इसे रजाई उड़ा के रखती हूँ। ऐसा भाव है। तो पूतना का भगवान ने उद्धार किया। ब्रजवासी के प्राण लौटे कि पूतना बाल कन्हैया बाल बाल बच गया। ब्रजवासियों ने पूतना को चिता में शमशान में ले जाकर उसकी चिता जलाई। नंद बाबा को आश्चर्य लगा कि वसुदेव जी कैसे जानते थे कि गोकुल में उत्पात होने वाला है। छठी के दिन आज कन्हैया का छठियार है, तो पूतना राक्षसी को मारा। राम जी को बड़ा कष्ट हुआ था। रामावतार 14 साल वनवास में रहे। राजा बने तो पत्नी को त्यागना पड़ा। मर्यादा पालन करने में जीवन में बहुत कष्ट होता है। तो कृष्णावतार में सोचा कि चलो दूध दही मक्खन खाएंगे को। तो अभी तो कन्हैया ने माँ का दूध भी नहीं पिया था और पूतना जहर पिलाने आ गई। अब पहले जहर ही पीना पड़ा। भाग्य सबसे बड़ा बलवान। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च भोग। 27 दिन के कन्हैया हुए। मैया यशोदा आंगन में दूध पिला रहे थे। तृणावर्त को भेजा कंस ने। जब पूतना लौट के नहीं गई तो तृणावर्त को भेजा। आंधी तूफान बन के आया तृणावर्त। कन्हैया ने अपना भार बढ़ा दिया और भूमो निधायतन गोपी अति भारेन पीड़ितः।
यशोदा को बच्चा संभाल में नहीं आया, बड़ा बहुत भारी बन गए कन्हैया। कन्हैया जानते ही कितना व्रत आ रहा है हमें मारने के लिए, तो हमें इतना व्रत को मारना पड़ेगा, तो अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा भार संभाल नहीं पाई तो लल्ला को रख दिया जमीन में, बिस्तर पे सुला दिया, चली गई घर का काम करने। तिनावट कन्हैया को उड़ा के ले गया आसमान में, और जैसे ही हाथ बढ़ाया गला दबाने के लिए, तो कन्हैया ने तिनावट का गला दबाकर उसका उद्धार किया। 27वें दिन में कन्हैया ने तृणावर्त का उद्धार किया, उसका संहार किया। अब 1.25 महीना की हुए तो कन्हैया ने करवटें ली। करवट को संस्कृत में अंग परिवर्तन बोलते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे जब पहले बार अंग परिवर्तन करते हैं, करवट लेते हैं, पलटी लेते हैं, तो उत्सव मनाया जाता है। आज मैया यशोदा ने उत्सव मनाने का सोचा कि मेरा लल्ला ने पहली बार करवट लिया है। गोकुल वासियों को निमंत्रण खिलाना मेरा धर्म है, इनके आशीर्वाद से मेरे घर लल्ला हुआ है। तो यशोदा ने पूरे गोकुल वासियों को निमंत्रण दिया। बैलगाड़ी पर कन्हैया को, बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया पलना पर, और बैलगाड़ी के ऊपर भंडारे के सारे सामान रखे। शक्तासुर नाम का राक्षस को भेजा कंस ने। शक्तासुर ये भगवान की शकट भंजन लीला। शकट मतलब गाड़ी, ब्रज भाषा में गाड़ी को छगड़ा बोलते। तो शक्तासुर उसी गाड़ी में प्रवेश कर गया माया। यशोदा घर के काम में व्यस्त है, भंडारा के इंतजाम में व्यस्त है। एक बात जानते हैं कि भागवत की कथा विचित्र है। कभी कभी तो घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं कथा करवाने वाले। क्यों कथा करवाने है लोग। इसीलिए मैं कहीं भी यदि व्यक्तिगत तो परिवार वाले को मना करता हूं कि भोज भंडारा ज्यादा मत कीजिए, वरना आप कथा नहीं सुन पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही होता है। तो कन्हैया ने ऐसी लीला की। यशोदा आज कन्हैया को छोड़कर भंडारे के इंतजाम में लग गई। कन्हैया नाराज हो गया। शक्तासुर को तो मारना ही था। शक्तासुर जैसे कन्हैया को कुचलना चाहा, ऐसी लात उठा ले कि गाड़ी जाके दूर गिरी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। शक्तासुर ने लात मार दिया, और भंडारे के जितने भी सामान थे सब तितिर बितिर हो गए, बिखर गए। यशोदा इशारा समझ गई अपने लल्ला का। मेरा लल्ला नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ? कि आज सवेर से एक बार भी लल्ला को गोद में नहीं लिया, लल्ला को दूध नहीं पिलाई। लल्ला तो चाहता है, बच्चे की क्या इच्छा होती है, छोटे बच्चे की जरा गौर कीजिए कि छोटा बच्चा आप कुछ कर दीजिए, लेकिन माँ की गोद उसे सबसे अच्छा लगता है। वो माँ की गोद छोड़कर कहीं रहना नहीं चाहता है। छोटे बच्चे की नजर में माँ की गोद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो कन्हैया नाराज हुआ कि आज सवेरे से लेके 12 बजे तक मैया ने एक बार हमें गोद नहीं लिया। वो दुनिया के स्वागत में लगी है। अरे मेरा स्वागत करो, दुनिया से मत डरो। दुनिया क्या कर लेगी? मैं खुश रहूंगा तो सब खुश, अब मैं नाराज रहूंगा तो सब नाराज। तो यशोदा सावधान हो गई। इसके बाद कभी यशोदा ने भंडारे का नाम नहीं लिया, और भगवान ने शक्तासुर का वध किया। अब गर्गाचार्य आए। गर्गः पुरोहितो नामा यदु नाम च उत्तमः व्रजन् जगामः वसुदेवेन चोचो। यदुवंशियों के कुल पुरोहित का नाम था गर्गाचार्य। बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। तो वसुदेव जी ने कारागार में ही गर्गाचार्य को बुलाया, कहा आप चले जाइए गोकुल और मेरे दोनों लल्ला का नामकरण कर दीजिएगा, समय हो गया है। तो गर्गाचार्य आए। नंद बाबा ने आग्रह किया कि आप मेरे लल्ला का नामकरण कर दीजिए, लेकिन नामकरण में मैं कोई भोज भंडारा नहीं करूंगा, क्योंकि कंस की नजर मेरे लल्ला पर लगी है, मेरे लल्ला को मारना चाहता है।
मैं चुपचाप नामकरण कर दी। तो जसोदा की गोद में कन्हैया और रोहिणी की गोद में बलराम। नामकरण के समय मां की गोद में बच्चे रहते। तो गर्गाचार्य ने बड़े का नाम रखा बलराम। इनमें बलात् आधिक्य बलराम, समस्त ब्रह्मांड को मस्तक पर उठाने वाले शेषावतार बलराम जी हैं। इनमें कितना बल है इसकी कोई सीमा नहीं। रमनाथ रामो, ये सबके साथ रमन करेंगे इसलिए राम है। और एक ही जन्म में दो मां के गर्भ में आए हैं इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी है। छोटे का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? कृष्ण मतलब काला होता है, कन्हैया काला है इसीलिए नाम कृष्ण रखा। क्या ये तो ठीक है, काले हैं श्यामले हैं, लेकिन कृष्ण शब्द का अर्थ बड़ा विशाल होता है। त्रिभुवाचकः शब्दर्नश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेकं परम ब्रह्म। जैसे पृथ्वी सबका आधार है, तो क्री शब्द मतलब भू सत्ताराम धातु। क्री मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब आधार शक्ति, पृथ्वी मतलब आकर्षण शक्ति। तो पृथ्वी सबकी आधार है, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। ऊपर फेंकिए ढेला नीचे गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण है। तो कृष्ण में, कृष्ण जगत का आधार है, कृष्ण में आकर्षण है। और जो कृष्ण में आकर्षित हो जाता वो निवृत्ति बात है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो समस्त चराचर का आधार है, जो समस्त चराचर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जो उसमें आकर्षित हो जाता है या जो अपने जीवन का आधार कृष्ण को बना लेता है, वो भवसागर से बेड़ा पार कर जाता है। नामकरण संस्कार के बाद भैया यशोदा ने कहा गर्गाचार्य से, बाबा आज मेरे घर भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य कहते हैं मैं तो दूसरे के हाथ से बना हुआ नहीं खाता हूँ, अपने हाथ से बनाकर ही पाता हूँ। यशोदा ने कहा अपने हाथ से बना लीजिए, मैं इंतजाम कर देती हूँ। उनका प्रेम देखकर यमुना स्नान करके आए गर्गाचार्य, घड़ा में पानी लाए और खीर प्रसाद प्रेम से बनाए, थाली में परोसा, तुलसी दल छोड़ा, शालिग्राम निकाले और आंखें मुंड कर ध्यान करने लगे। सशंक चक्रम सुगरीत कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीर। कन्हैया घुटने के बल चल रहे थे। थाली से खीर खाना शुरू किया, आधी थाली खीर चट कर गए। गर्गाचार्य की आंखें खुली। अरे नंदरानी नंदरानी यशोदा, देख तेरा लल्ला मेरे ठाकुर जी के प्रसाद को जूठा कर दिया, मेरे भगवान को तो भोग भी नहीं लगा। यशोदा कहती है बाबा हम बच्चे को संभाल लेते हैं, फिर से एक बार बना लीजिए, भूखे यहां से मत जाइए। गर्गाचार्य पुनः यमुना स्नान करने के घड़ा में पानी लाए और भैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। कैसे कन्हैया सोचते हैं कि बाबा को फिर हमें बुलाएंगे, क्योंकि भोग लगाने का मंत्र क्या है कि तुरीयं वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु ही आपको दे रहा हो। तो जैसे थाली में गर्गाचार्य ने दोबारे परोसा खीर, यशोदा कन्हैया को पकड़ रखी थी, योग माया का ध्यान किया, कन्हैया यशोदा को नींद आ गई और कन्हैया फिर थाली से खीर खाना शुरू किया। आधे थाली खीर फिर पार। गर्गाचार्य की आंखें खुली। अब थोड़ा गर्गाचार्य नाराज हो गए। ए नंदरानी, मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लल्ला बड़ा बदमाश है, बड़ा नटखट है, दोबारे मेरे भगवान के प्रसाद को जूठा कर दिया। यशोदा कन्हैया का कान पकड़ लेती है। अरे कनुआ, तुझे घर में भोजन नहीं मिलता कि बाबा के प्रसाद को बार बार जूठा कर देता है? कन्हैया कहता अरे मैया, अरे मेरी गलती क्या है जो मेरा कान पकड़ रही है? तेरी गलती है कि तू बाबा को परेशान कर दिया। अरे मैया,
मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूँ। बाबा ने हमें बुलाया इसीलिए तो मैंने प्रसाद खाया। यशोदा कहती बाबा आपने मेरी लल्ला को बुलाया क्या? अब ये गर्गाचार्य पर के चक्कर में अरे ना मैं के तेरे लल्ला को बुलाऊंगा, मैं तो अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते हैं बाबा आंखें खोलो, देखो तेरा ठाकुर कौन है? मैं तेरा ठाकुर ही तो हूँ। यशोदा कहते चुप बदमाश कहीं का, तू ठाकुर कैसे हो गया रे? ठाकुर के 4 हाथ हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। कन्हैया कहते मैया यदि तेरी मर्जी हो तो मैं 4 हाथ वाला बनूं। अभी भगवान तो तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर देते हैं, 4 हाथ वाला बन जाऊं। यशोदा चक्कर में पड़ गई, कहती ना रे ना, तू 2 ही हाथ वाला अच्छा लगता है, 4 हाथ वाला हमें नहीं चाहिए। नहीं तो पड़ोस की महिलाएं कहेंगी यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला बन जाता है। गर्गाचार्य सुन रहे थे, ब्रह्मज्ञानी है गर्गाचार्य, अभी अभी नामकरण किए थे कि ये समस्त संसार का आधार है। माया से मोहित हो गई बुद्धि। अहो त्रिभुवन मोहिनी माया योगी नाम अपनी मोहत। गर्गाचार्य कहते हैं नंदरानी रहने दे, बच्चा को मत कुछ कहे। अरे मेरे भगवान ने तो पा लिया, बच्चे की झूठ नहीं होती। लेकिन गर्गाचार्य ने तो यशोदा को मना किया और स्वयं प्रसाद नहीं खा रहे हैं, मुंह लटका के बैठ गए। कन्हैया कहते बाबा जब तेरे भगवान ने पा लिया तो तुम भी पाले। गर्गाचार्य कहते मैं नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाओगे? तो आज तक मैंने अपने ठाकुर को खिलाया है, आज ठाकुर मेरी गोद में आकर बैठ जाए और अपने हाथ से हमें खिलाए, वरना मैं भूखा चला जाऊंगा। कन्हैया आकर गर्गाचार्य की गोद में बैठे और थाली से खीर लेकर उनके मुंह में डाला। गर्गाचार्य की आंख से आंसू बहने लगे, मग्न हो गए। कहने लगे नंदरानी यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला बड़ा अद्भुत है। भगवान ने इशारा किया बाबा ज्यादा भाषण मत करना, मैंने आपको दर्शन दे दिया, आपका जीवन धन्य हो गया। गर्गाचार्य बालकृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण कर वहां से प्रस्थान किए मस्ती मौज में। गोविंद मेरो है अभी क्यों आ गई लोग? हेलो अंदर गर्मी है। ठीक है चलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
कन्हैया 3 साल का हो गया तो आस पड़ोस टोले मोहल्ले में घूमने लगे। एक दिन कन्हैया बिना वस्त्र पहने हेलो चौराहे पर खड़े थे, कमर पर हाथ रख के। एक गोपी दही बेचने जा रही थी। देखिए, ब्रजमंडल में आज भी परंपरा है कि मटके पे मटका रख के ग्वालिन सब दही बेचती है, दूध बेचती है। वो गोपी दही बेचने गली गली में घूमकर दही बेच रही थी और बोल रही थी दही लोड़ी दही, दही लोड़ी दही। तो एक बार उस गोपी की नजर पड़ गई कन्हैया के ऊपर, तो तुरंत कहने लगी कन्हैया लोड़ी कन्हैया, माधव लोड़ी माधव। कन्हैया सामने खड़ा हो गया। अरे गोपी, तू दही बेचने आई कि हमें बेचने आई है? गोपी कहती श्याम सुंदर, क्या बताओ, जब से तुझे देखा है उड़ में माखन चोर गए। माखन चोर कन्हैया मेरे दिल में अपना घर बना लिया। दूसरी बातें दिमाग में रहती नहीं, तो दही के बदले कन्हैया निकल जाता है, हम क्या कर सकते हैं? कन्हैया कहता है अच्छा, इतना प्यार करती हो तुम लोग हमसे, तो थोड़ा सा दही खिला। प्यार के जगत में झगड़ने का आनंद भी कुछ और आता है। ये गोपियां सब कन्हैया के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकती है। तो आज कन्हैया ने दही मांगा, ये गोपियां कहती है तेरे पास पैसा है? तो कन्हैया कहते तुम देख रही हो कि मेरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? भगवान कभी किसी से खरीदते नहीं है। न केवट को देने के लिए राम जी के पास था, न गोपी को देने के लिए कन्हैया के पास है, न राम जी को ससुराल में जाने के लिए, कोहबर में जाने के लिए द्वार छकाई भी कुछ, न मुंह दिखाई कुछ नहीं है। राम जी तो ठन ठन गोपाल, कन्हैया तो ठन ठन गोपाल रहते हैं। मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है तो पैसे कहां से? तो गोपी कहती है तो मैं दही नहीं खिलाऊंगी। ए गोपी, पहले बार तो जिंदगी में तुमसे मांगा है, अब तुम ना कह दिया। देख, तू अपना खैर चाहती है तो हमें दही खिला दे। गोपी कहती अच्छा, और नहीं खिलाऊंगी तो? अरे नहीं, कैसे खिलाऊंगी, खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं खिलाऊंगी तो आगे बढ़ के देख। नहीं खिलाऊंगी तो आगे बढ़ के देख। तो गोपी कहते क्या तेरे बाप के राज में बसी हूँ क्या? आगे बढ़ के देख, तू क्या कर लेगा? अच्छा, तू बढ़ के तो दे। जैसे गोपी आगे बढ़ के, कन्हैया ने एक पत्थर उठाया, गोपी के मटका पे निशाना लगा, मटका फूट गया। गोपी दही से शराब हो, घर में आकर कन्हैया छिप गया। गोपी चिल्लाती हुई आ रही है, अरे नंदरानी नंदरानी, देख तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया है। यशोदा कहती है लल्ला, अरे तूने गोपी के सर पे मटका फोड़ा क्या? कन्हैया ने देखा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, तो हाँ मैंने फोड़ा। क्यों फोड़ा? पूछ इससे क्यों फोड़ा? अरे फोड़ने वाला तुम है तो मैं इससे क्यों पूछूं? तुम क्यों फोड़ा बता? अरे ये बेईमान है गोपी, ये 10 दिन का सड़ा हुआ दही बेच रही है, इसीलिए मैंने मटका फोड़ दिया। सड़ा हुआ दही लोग खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। यशोदा ने डांट कर उस गोपी को भगा दिया। और गोपी ने क्या किया? चौराहे पर जाकर जोर से चिल्लाने लगी कि मायात पंथा पथ भीम रक्षा, दिगंबर गोपितमाल लीलः, बिन्नस्तनस्ते विनीतं बबिम्बे, धूतः समाकर्षत चित्तवृत्तम्। जिन गोपी के सर पे कन्हैया ने मटका फोड़ा, जिन गोपी की जीविका उस दही बेचने से ही चल रही है, एक मटका दही जिनकी पूजी थी,
और कन्हैया ने बर्बाद कर दिया। ऐसे गोपी के मन में रोष होना चाहिए, शिकायत होनी चाहिए, आक्रोश होना चाहिए, लेकिन गोपी भाव विभोर हो गई। यही कन्हैया की लीला की विशेषता है। दुनिया के लोग चोरी करते हैं तो गालियां सुनता है, पुलिस उसे बांधकर पीटती है, लोग भी मारते हैं चोर को। और कन्हैया यदि चोरी नहीं करता तो गोपियां सब रोती है, क्या तू मेरे घर चोरी नहीं करोगे, तू मेरे सर पे मटका नहीं फोड़ोगे, तू मेरा आंचल नहीं पकड़ोगे। क्योंकि ये सभी गोपियां रात रात भर जगकर श्याम सुंदर का ध्यान करती है, चिंतन करती है। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे? तो ये ही भगवान की माधुर्य लीला की विशेषता है। और ये गोपियां चिल्ला रही है, मायात पंथावत भीम रथा। अरे सुनो सुनो राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछते हैं तू पागल हो गई क्या, तू क्यों चिल्ला रही है? अरे इस रास्ते पे डाका पड़ रहा है, डकैत खड़ा है। अरे सवेरे सवेरे डाकू वहां से आ गया। अरे नंद का बेटा, एक बार जिसे देख लेता है वो जन्म जन्मांतर के लिए घायल हो जाता है। ये कन्हैया की लीला की विशेषता है। तो गोपी ने श्याम सुंदर से कहा था कि श्याम सुंदर, जब से तुझे देखा है मोहनी मूरत पे मोहन, श्यामली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया है। चलिए एक भजन हम लोग बीच में प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद चलेंगे ग्वाल बाल की झांकी आएगी। रास की झांकी हम लोग लास्ट में आज की कथा के अंत में देखेंगे, दर्शन करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, 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 दिल दीवाना हो गया।
तीसरा नजरे मिलाना दिलवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिलवाना हो गया। सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली की सेवा करते हुए एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। एक तो
मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत के मोहन दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया 4 साल के हुए तो बछड़ा चराना शुरू किया और सुंदर सुंदर लीलाएं आज ग्वाल बालों की एक मंडली कायम की कन्हैया ने। छोटे छोटे ग्वाल बाल तोख भद्र श्रीदामा मधुमंगल वगैरह ये सब कन्हैया की मंडली के सदस्य के नाम। और श्याम सुंदर ने अपने सखाओं की मंडली का नाम, एक मंडली कायम की, उस मंडली का नाम रखा चोर मंडली। चोर मंडली का काम होगा गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी करना। कन्हैया एक भी ऐसे गोपी के घर माखन चोरी करने नहीं जाते जो गोपी रात रात भर जगकर उनसे प्रार्थना नहीं की होती। ये गोपियां सभी कोई साधारण है नहीं, ब्रजमंडल सभी गोलोक से आई भगवान की लीला में हाथ बटाने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए। ग्वाल वालों के साथ बछड़ा चरा के आ रहे थे। सक्तासुर नाम का बक्कासुर नाम का राक्षस था, बगुला बन के सबको निकला, उसे मार डाला। अघासुर नाम का राक्षस अजगर बन के सबको निकला, उसका पेट फाड़ा। और नंद बाबा के घर के पीछे में 2 ध्रुवा यमलार्जुन का पेड़ था। ये कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव नारद मुनि के शाप से वृक्ष बने थे। और यशोदा ने एक दिन कन्हैया की हरकत देखकर उन्हें बांधना चाहा। तो घर की जितनी भी रस्सियां थी समाप्त हो गई, लेकिन कन्हैया के पतले पतले हाथ बंध नहीं पाए। सभी रस्सियां 2 अंगुली छोटी हो जाती। घर की सारी रस्सियां जोड़ दिया फिर भी 2 अंगुली छोटी, क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके अंदर समाया है उन्हें कोई बांध नहीं सकता। जीवात्मा परमात्मा के बीच 2 अंगुली का ही फैसला है। परमात्मा कोई हम लोगों से दूर नहीं है, बस बीच में माया का आवरण है, मैं और मोर, यही इसका प्रमाण है। तो यशोदा ने कन्हैया के पेट में रस्सी बांधी। ये भगवान की दामोदर लीला कहलाती है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनके पेट को रस्सी से बांधा गया हो उनका नाम दामोदर पड़ा। यशोदा को लगा कि बस उखड़ में बच्चा बंधा रहेगा, घर के काम में लग गई। कन्हैया उखड़ खींच के घर के पीछे चले गए और ध्रुवा पेड़ जो था यमलार्जुन का, बीच से कन्हैया निकल गई, उखड़ फंस गई। एक बार झटका मारा, दोनों पेड़ धराशायी हो गए और दोनों पेड़ की जड़ से सुंदर 2 दिव्य पुरुष निकले। सभी दौड़े कि पेड़ कैसे गिरा, पेड़ को किसने गिराया, आंधी नहीं आई, भूचाल नहीं हुआ। बच्चों ने कहा कन्हैया ने पेड़ को गिरा दिया है। अब लोगों का ध्यान तो उन 2 पुरुष पर है जो दिव्य पुरुष हैं, देवता के रूप में हैं, कन्हैया के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हैं। और यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। यमलार्जुन ने कहा कि प्रभु, नारद जी के शाप से आज मेरा उद्धार हो गया, आपने हमें दर्शन दिया, आपकी जय हो। इस तरह से भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं, बछड़े चराते हैं, सुंदर लीलाएं करते हैं, गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी भी करते हैं। एक दिन ग्वाल बालों ने मैया यशोदा से शिकायत की कि मैया, तेरे घर में दूध दही की कोई कमी नहीं है और तेरा लल्ला तो मिट्टी खाता है, इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का ठेला खाता है। यशोदा ने हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया को डांटते हुए कहा, लल्ला तेने मिट्टी खाई क्या? तो कन्हैया कहते, ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई।
ये सारे ग्वाल बाल जो कह रहे हैं सर्वे मिथ्याभिसंसिनः हैं, सभी झूठ बोल रहे हैं। और ये मृत भक्षण लीला भगवान की ऐश्वर्य लीला। यशोदा डांटने लगती है, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया कहते हैं हमें मुंह मत खुलवा, आज हमें कथा करने में मन नहीं लग रहा है। मैं सही बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कथा में श्रोताओं का ध्यान इधर उधर चंचल नहीं देखना चाहता हूं। और आज यहाँ लगभग 80% श्रोता के ध्यान इधर उधर है। मैं किसी तरह चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मन से कथा नहीं कर रहा। इसलिए कृपया आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए कथाओं में, और जब मनोरंजन का समय है तो मनोरंजन में ध्यान दीजिए। तो ग्वाल वालों ने शिकायत की, जब आप कथा समझिएगा ही नहीं तो कथा में बैठे क्यों? भगवान मिट्टी खाए, अब क्या खाए मिट्टी, क्यों खाए मिट्टी? ग्वाल वाल ने शिकायत की। मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोग सीधे महात्मा की तोता की तरह ध्यान लगाए, सुनते हैं नहीं, समझते नहीं, तो कैसे क्या होगा? मिट्टी भगवान खाएंगे, मिट्टी भगवान के बाहर है ही नहीं, सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है। ग्वाल वाल ने देखा कि मिट्टी का ढेला खाए। यशोदा पूछती है कि तेने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब किनकी बात झूठ है, किनकी बात सत्य है? ग्वाल वाल की बात भी सत्य है और कन्हैया की बात भी सत्य है। ग्वाल वाल ने मिट्टी का ढेला खाते हुए देखा, ये भी सत्य है। और कन्हैया कहता है कि मिट्टी हमसे बाहर नहीं है तो मैं खाऊंगा कहाँ से, ये भी बात सत्य है। यशोदा कहती है मुंह खोल के दिखा, तो कन्हैया कहते हमसे मुंह मत खुलवा, हमसे मुंह मत खुलवा, वरना तू चक्कर में पड़ जाएगी। लेकिन यशोदा ने छड़ी लेकर डांटा, कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया तो सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर दिखाई दिया। यशोदा सिद्ध हो जाती है, गिर पड़ती है, और बाद में यशोदा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, लल्ला तू ऐसी लीला हमें कभी मत दिखाना, मैं तो तुझे अपना बेटा मानती हूँ, लल्ला मानती हूँ, तू हमें भगवान बन के दिखा दिया, मैं तुझे अपना बेटा कैसे मानू? बोल। भगवान ने कहा माँ मैया तू चिंता मत कर। अपनी माया से यशोदा की बुद्धि को फिर मोहित कर लिया। यशोदा भूल गई घटना को कि कन्हैया के अंदर मैंने ब्रह्मांड को देखा। इसी भगवान की लीला है। चलिए हम लोग ग्वाल बाल की झांकी का दर्शन करें। सामान सब यहाँ ग्वाल बाल किधर करेंगे? इस जगह को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए। इस सामान सब कोई इधर पसरा फैला हुआ है, इधर तो खाली है नहीं जगह, साइड में कर। हाँ हाँ साइड में कर लीजिए। तो आज ग्वाल बालों के साथ कन्हैया गाय चराते आ रहे हैं और सुंदर ग्वाल बाल की मंडली है। कन्हैया उन ग्वाल बालों के सरदार हैं, टीम लीडर हैं, और छोटी छोटी गाय, छोटे छोटे ग्वाल बाल और छोटे छोटे ये लगती हैं, छोटे छोटे बाल हैं। चलिए हम लोग झांकी का दर्शन करें। चलो बोलो और ग्वाल बाल की झांकी का दर्शन कीजिए और भजन का भी आनंद। की छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन। हेलो 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 बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर कन्हैया की जय। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समीरो मदन गोपाल हरि, छोटो समीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, ओ छोटा समीरो मदन गोपाल हरि, छोटो समीरो मदन गोपाल।
हरे श्याम वदन मेरो मदन गोपाल हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल पीछे में मेरो मदन गोपाल हरे पीछे में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल खाए गैया दूध पिए गाल घास खाए गैया दूध पिए गाल घास खाए गैया दूध पिए गाल घास खाए गैया दूध पिए गाल ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखियां मधुबन बात छोटे छोटे सखियां मधुबन बात छोटी छोटी सखियां मधुबन बात छोटी छोटी सखियां मधुबन बात रास रचाए मेरो मदन गोपाल हरे रास रचाए मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे छोटा सा मेरो मदन
रे छोट समीर मदन गोपाल। बोल माखन चोर कन्हैया की जय। कन्हैया ने ग्वाल मंडली कायम की थी जिसका नाम रखा था चोर मंडली। और रोज यशोदा को शिकायत आती थी कि तेरे लला ने मेरे घर में चोरी की है। तो यशोदा कहती है शिकायत करने आती हो लेकिन कोई प्रमाण तो नहीं लाती कि मेरे लला ने चोरी की। तो कन्हैया कहता भैया देखो ना ये गोपियां सब कितनी धूर्त है, मैं क्यों जाऊं चोरी करने, नंद बाबा को लाखों गाय है। तो प्रभावती कहती है कन्हैया तू चोर तो है लेकिन पकड़ में नहीं आता है, ऐसा चोर है। तो आज तू मेरे घर यदि तू माखन चोरी कर ले तो यदि एक माँ का लाल है और मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ के साबित करूंगी कि तू चोर। कन्हैया कहता है प्रभावती कितने का दिमाग मैंने ठंडा कर दिया, हमसे पंगा मत ले। प्रभावती कहती अच्छा तो चल हो जाए तो हो जाए, बस बाजी लग गई। कल तेरे घर चोरी करने आऊंगा, तू पकड़ के साबित करना कि मैं चोर हूं। प्रभावती ने ऐसे ही सिक्के पे मक्खन लटका दिया, घर द्वार खुला छोड़ दिया और ग्वाल मंडली के साथ कन्हैया चले आए प्रभावती के घर माखन चोरी करने। और कन्हैया अकेले नहीं खाते हैं, बंदर भालू मयूर सबको खिड़की से उधर फेंका उधर फेंका, अपने भी खाया, नुकसान भी किया, नीचे भी गिराया, नहीं हुआ तो मटका भी फोड़ दिया। जो बच्चों की हरकत होती है वही हरकत कन्हैया कर रहे हैं। और हरकत इसलिए कर रहे हैं, इन गोपियों को अच्छा लग रहा है कि कन्हैया मेरे घर में ऐसा किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो चलिए चोरी चोरी माखन खाएंगे, प्रभावती के घर गए चोरी करने। और प्रभावती पकड़ नहीं पाएगी, पकड़ तो ली। मैं पहले सुना दूं सारांश में, फिर बच्चों की कैंडल से दिखवाता हूं कि कन्हैया ने सिक्का बनाया, सीढ़ी बनाई। तो सीढ़ी कैसी बनाई, एक कन्है पर दूसरे, दूसरे पर तीसरे, तीसरे पर चौथे। कोई बांस की सीढ़ी नहीं है, लोहे की सीढ़ी नहीं है। एक ग्वालवार एक कन्हा पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा। और कन्हैया सबसे छोटा है तो सबसे ऊपर चला गया, मनसुखा सबसे मोटा है, देखते धोती खुल रही है, वो सबसे नीचे है। तो मनसुखा कहता है देख कन्हैया मेरे ऊपर सबका भार है, हमें मक्खन देना, बेईमानी मत करना। कन्हैया कहता चिंता मत करो। और जब मक्खन कन्हैया ऊपर खाता भी है, गिराता भी है, तो ऊपर वाला बीच में मार देता है, तो मनसुखा के पास आता नहीं। तो मनसुखा गर्दन हिला दिया, सरकार गिरा दिया, सरकार गिर गई। अब सब ग्वाल बाल तो भग गए, कन्हैया सिक्का पकड़ के लटका है। प्रभावती आ गई, कहा अब बता अब तू पकड़ा गया कि नहीं। तो कन्हैया कह रहे प्रभावती पहले नीचे तो उतार, हमें चांडाली कहीं की देखती नहीं है कि मेरा हाथ दुख गया पकड़े पकड़े। तो मैं तुझे निमंत्रण दे के बुलाई थी क्या चोरी करने हो मेरे घर, हाथ दुखा तो मैं क्या करूं। अरे पहले नीचे तो उतार, नीचे उतारी और कस के हाथ पकड़ा। कन्हैया कहते हैं प्रभावती तेरा हाथ तो लोहा जैसा है, मेरा हाथ कोमल है, थोड़ा कस के नहीं पकड़, थोड़ा हल्का से पकड़। अरे चोर कहीं का कहावत है कि मुटड़ी को चोर को जितना कसे बांधो वो ठीक रहता है। अच्छा कन्हैया कहता है देख मैं कान पकड़ता हूँ, पहले दिन तेरे घर चोरी करने आया, मेरी माँ से शिकायत मत कर वरना माँ मुझे बांध कर मारेगी। और प्रभावती का बेटा आ गया श्रीदामा, भैया छोड़ दे कन्हैया को मत कुछ कह, अब हम तेरे घर मक्खन नहीं खाएंगे, 1 महीना तेरे घर में भोजन नहीं करेंगे, जो नुकसान हुआ है सब पूरा हो जाएगा। प्रभावती की चोर चोर मसूद भाई तू भी सबके साथ चोर हो गया ना, आज तो यशोदा के सामने साबित करके रहूंगी कि तेरा लल्ला चोर है। यशोदा भी गाल बजाती है कि मेरा लल्ला चोर नहीं है। कन्हैया कहता है देख प्रभावती मैं अभी भी मना कर रहा हूँ वरना तू पड़ जाएगी फेरी में। प्रभावती को थोड़ा घमंड है कि मैं साबित करके रहूंगी कि कन्हैया चोर है। कन्हैया को कोई चोर साबित कर ही नहीं सकता क्योंकि कन्हैया चोर है ही नहीं, वो क्या चोरी करे। लेकर जा रही है, कस के हाथ पकड़ा, कन्हैया ने इशारा किया श्रीदामा को देख तू अगल बगल में हमें दिखाई देना, कहीं दूर मत भागना। खींच के जा रही है, सीना तान के क्या साबित कर दूंगी। तब तक में कोई बूढ़े बाबा आगे से आ गए तो देखा कि ये तो मेरे ससुर लगते हैं, तो घूंघट को नीचे किया। जैसे घूंघट नीचे किया कन्हैया ने इशारा से श्रीदामा को बुला दिया। श्रीदामा नजदीक में आया, कन्हैया कहता प्रभावती मेरे बाएं हाथ दर्द करने लगे, दाएं हाथ पकड़ लो।
और जैसे प्रभावती हाथ छोड़ के हाथ पकड़ती है, घूंघट के नीचे है, दिखाई देता नहीं, अपना हाथ हटाकर उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया कन्हैया, वहां से 9 2 11। अभी तक प्रभावती समझी नहीं, खींच के जा रही है, दूर से चिल्लाने लगी, ए नंदरानी नंदरानी, ए जशोदा, देख देख तेरा लल्ला आज मेरे घर में रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा। यशोदा देख रहे मेरा लल्ला तो घर में सो रहा है, तुम किसको पकड़ के लाई है? बाहर निकल के आई, देखती है उसी का बेटा उसके हाथ में। तो पर यशोदा कहती है, ए पगली कहीं की, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? तो क्या है दिमाग ठिकाने, तू गूंगा टटा, देख तेरे हाथ में कौन है? तो देखती है कि मेरे हाथ में मेरा ही बेटा कन्हैया। तो कन्हैया पीछे ठेंगा दिखा दिया, कहा देख लिया तूने साबित नहीं किया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो चलिए किस तरह की घटना घटी, चोरी चोरी माखन खा गए रे, ये तो छोड़ो गोपाल को, चलिए भजन का आनंद लीजिए। और तुम लोग थोड़ा उछलो कूदो ना तो, ए मन सुखा सा चलो लिखो। हेलो हेलो श्री राधे राधे श्री राधे हेलो। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। पहले डांस करो उसके बाद चोरी करो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, आप लोग भी साथ में दीजिए सबको, आप लोग भी साथ में दीजिए। चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल को, 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 छोटो गोपाल को। चोरी 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 माखन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है। क्या नाम है माखन चोर का? कृष्ण कन्हैया बताया गयो रे, छोटो गोपाल को। कृष्ण कन्हैया बताया गयो रे, छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को।
उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है। गोकुले गोकुले गोकुल मथुरा बताए गयो रे, छोटो गोपाल सो गोकुल मथुरा बताए गयो रे, छोटो गोपाल सो छोरी छोरी माँ खाए गयो रे, छोटो गोपाल सो छोरी छोरी माँ खाए गयो रे, छोटो गोपाल सो। पूछा माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, 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 माँ बाप तेरा कौन है। नंदे हो नंदे हो नंदे यशोदा बताएगा योरे, गोपाल सो नंदे यशोदा बताएगा योरे, चोरी चोरी माँ मन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को चोरी चोरी माँ मन खाए गयो रे, छोटो गोपाल को। उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, वो खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, क्या है खाना कन्हैया जी का। माखने 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 मिश्री बताया गयो रे, छोटो छोटो गोपाल को माखने मिश्री बताया गयो रे, छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखने खाया गयो रे, छोटो छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखने खाया गयो रे, छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखने खाया गयो रे, छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखने खाया गयो रे, छोटो गोपाल को। बोलवार कृष्णलाल की माखन चोर कन्हैया की जय। तो प्रभावती के घर में कन्हैया की माखन छोड़ी मटका फोड़ी। चलिए बहुत जल्दी मटका फोड़ दिया, लेकिन हो गया। चलिए अगर ये उसको संभालिए। आपको लगता था कि मेरे घर में माखन चोरी कैसे होगा, देखिए कैसे होगी चोरी। आंख बनी ना बड़ी
नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा हो, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा। रौनक तू मोरे अंगनमा, रौनक तू मोरे अंगनमा, रौनक तू मोरे अंगनमा, रौनक तू मोरे अंगनमा। हाथों में देव का गनमा मोहन हो, अंगनमा, हाथों में देव का गनमा मोहन हो, नाचन हमरे अहो नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा। जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा। पैरों में देव पैजनिया मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, पैरों में देव पैजनिया मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा। जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा। आएला देव माखनवा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, आएला देव माखनवा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, हो नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, नाचन हमरे अंगनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा। जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा, जौनक तू मोरे अंगनमा। हाथों में देव का गनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, हाथों में देव का गनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, हो हाथों में देव का गनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा, हाथों में देव का गनमा मोहन हो, नाचन हमरे अंगनमा। कृष्णान की चलो हेलो चलिए अब हम लोग फिर इसमें आधा पौन घंटा कथा के बाद एक रासलीला की झांकी निकालेंगे। ग्वाल वालों की झांकी आपने माखन चोरी देखी, ग्वाल वालों का नृत्य भी देखा। बाकी आदमी बैठ जाए सभी कथास्थल में। फिर एक बार ब्रह्मा जी आए भगवान बाल गोपाल का दर्शन करने वृंदावन में। ग्वाल वालों के साथ कन्हैया आज पिकनिक मना रहे थे, वनभोज। तो कन्हैया ने कहा कि आज सभी ग्वाल वाल बैठकर भोजन करेगा, मैं परोसने का काम करूंगा। तो ग्वाल वाल सब बैठ गए, कन्हैया परोसने लगे। ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने, क्योंकि भगवान तो सबके मालिक हैं, तो उनके दर्शन करने तो ब्रह्मादि समस्त देवता आते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहीं छिप कर देख रहे हैं और कन्हैया सबको परोस रहे हैं। जब सबके घर का सामान परोसा हो गया तो कन्हैया की ग्वाल मंडली में एक ब्राह्मण का बालक है, मधुमंगल नाम है, शांडिल मुनि का पुत्र है। कन्हैया ने मधुमंगल से पूछा कि सखा मधुमंगल, सबने तो अपने अपने घर से कुछ लाया था, लेकिन तू क्या लाए हो? मधुमंगल ने अपने घर से छाछ लाया था। मधुमंगल की माता का नाम है पूर्णमासी देवी।
जो कन्हैया के वास्ते रात भर जगकर प्रेम से छाछ बनाई थी। लेकिन सभी ग्वालवाल अपने अपने घर से सुंदर व्यंजन पकवान लाए थे और मधुमंगल ने केवल छाछ लाया है। तो संकोच के कारण मधुमंगल ने छाछ छिपा दिया। कन्हैया ने पूछा, मधुमंगल छाछ कहाँ रखे हो? कहा, हम घर से कुछ नहीं लाए हैं। झूठ बोलने लगा। कन्हैया को झूठ पसंद नहीं है, कन्हैया को दिखावा पसंद नहीं है। कहा, मधुमंगल तुम झूठ बोलते हो, छाछ छिपा के रखे हो, जल्दी बताओ। मधुमंगल ने सोचा कि तू बड़ा धूर्त है, कि तू निकाल लेगा ढूंढ करके। तो मधुमंगल जाके खुद ही सारी छाछ पी लिया। जब तक कन्हैया दौड़ा तब तक छाछ पी लिया। उसके मुंह में फेन लगा था। कन्हैया ने जबरन पकड़कर मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू किया। ब्रह्मा जी देख रहे थे। यहीं पर ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान है, ग्वालवाल का मुंह चाटता है, ग्वालवाल का जूठा खाता है। तो ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकता, ये कोई साधारण ग्वाला है। मैं पहले दिन कथा में बताया था कि भागवत कथा में तर्क और बुद्धि की गुंजाइश नहीं है। बुद्धि लगाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, और हृदय से भावना से यदि इसका मूल्यांकन करेंगे तो समझ में आएगी कि जगत का पालनहार भक्ति प्रेम के वशीभूत होकर वृंदावन की माधुर्य लीला कर रहा। ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगा दी। लेकिन ब्रह्मा जी सोचते हैं कि शास्त्र में तो लिखा है कि भगवान ने वृंदावन में अवतार लिया है, तो आखिर ये है कौन? तो क्यों नहीं परीक्षा ले लो। भगवान की परीक्षा लेने की का जो भी सोचा वो पड़ गया चक्कर में। सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया। भगवान आंखें मूंदी तो देखा एक भी गाय नहीं, बछड़े नहीं, ग्वाल बाल नहीं। समझ गए कि इस बुढ़े की बुद्धि सच आ गई है। तो भगवान ने संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल बाल को प्रकट कर दिया और अद्भुत लीला शुरू कर दी। 6 महीना तक ये लीला चली। योग बल से ब्रह्मा जी सबको छिपाए हैं इधर। एक उसमें थोड़ा भी न 19 है न 20 है। जैसे गाय थी, जैसे बछड़े थी, जैसे ग्वाल बाल थे, वैसे। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। ब्रह्मा जी भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, प्रभु नौमीद्यते प्रभकुशे तदिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल व्यत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया, मैंने अपराध कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें हम सब कुछ सामग्री देते हैं तो तुम संसार को बनाते हो। मिट्टी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व मैं देता हूं पहले। लेकिन हमें संसार बनाने के लिए पंच तत्व की आवश्यकता नहीं है। हम तो संकल्प करते हैं तो संसार बनता है, और आंख मूंदते हैं तो प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते थक गए। भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो वृषाम जनमित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये ब्रजवासी, ये ब्रजबाला बड़े धन्य हैं। इन्होंने साक्षात नारायण को अपना मित्र बना लिया। मैंने बुद्धि लगाकर अच्छा नहीं किया, हमें हृदय से सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान तो बुद्धि से परे हैं, तर्क से परे हैं। भगवान तो हृदय और प्रेम में वास करते हैं।
मथुरा के कर्मकांड करने वाले जो बड़े बड़े विद्वान क्षत्रिय ब्राह्मण थे, भगवान ने उनका भी मोह भंग किया और मथुरा की माताओं पर, ब्राह्मणियों के ऊपर कृपा की। शास्त्र पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले, ऊंचे ऊंचे वेद का मंत्र पढ़ने वाले भगवान की लीला नहीं समझ पाए, भगवान को नहीं पहचाना। लेकिन माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो कभी कोई मंत्र नहीं जानती थी, वे कन्हैया को पहचान गई, कन्हैया को भोग लगाया और श्याम सुंदर ने इन माताओं के ऊपर कृपा की और इन विद्वानों को, इन ब्राह्मणों को का अहंकार दूर हो गया। सभी पश्चाताप करने लगे। नृजन्म त्रिविध विद्याम भृगव्रतम भृगमनुज्ञतम, कि मैं जात से ब्राह्मण हूं, धिक्कार है। मैं विद्वान हूं, धिक्कार है। मैं कुशल हूं, धिक्कार है। मैं क्रियादक्ष हूं, धिक्कार है। सबको धिक्कार है, सबको धिक्कार है। तबला जब कोई सीखता है तो तबला की पहली बोल क्या है? इसमें यदि कोई संगीत के ज्ञाता होंगे, सीखे होंगे। हम तो संगीत के क्लास में मात्र 8 दिन क्लास करने गए वृंदावन में, उसमें एमए में पढ़ रहे थे और 6-7 राग हमारे गुरुदेव ने लिखा था। लेकिन देखा यहाँ संगीत सीखना बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि लड़कियों की जमात इतनी थी, इतनी हरकत करने लगी कि हम सब पढ़ना ही छोड़ दिए। तो तबला की पहली बोल है तांधिक तांधिक तांधिक। तबला तबालची से पहले बजाता है तांधिक तांधिक तांधिक। तान शब्द संस्कृत का बहुवचन है। उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार। किनको धिक्कार है? जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान का भजन नहीं गाते, अपने जिह्वा से कीर्तन नहीं करते, नाम उच्चारण नहीं करते। तान धिक तान। तो मथुरा के कर्मकांडी ब्राह्मणों का मोह भंग किया। आज कन्हैया यमुना के किनारे गाय चरा रहे। यमुना के अंदर काली दह है, जहां कालिया नाग रहता है। कालिया नाग के 100 फन है और 4 कोस तक यमुना का जल विषैला बन गया है इसके प्रभाव से। 4 कोस तक यमुना के आसपास एक भी पेड़ पौधे हरे भरे नहीं है। तो विलोक्य दुष्टाम दुष्टाम कृष्णाम नाशिनाभो तस्या विशुद्धि मनविक्षण तम सर्पम उदवा। श्याम सुंदर ने सोचा कि ये यमुना तो मेरी पटरानी है, ब्रजवासी तो हमारे भक्त हैं। ये कालिया नाग न जाने सैकड़ों ब्रजवासियों को मौत का घाट उतार चुका, तो इसे यहां से भगाना पड़ेगा, ब्रजवासियों का संकट दूर करना पड़ेगा। तो गाय चराने गए। गायें चर रही है, बाल बाल सबके साथ गेंद खेलने लगे और अपने मित्र मनसुखा की गेंद जान कन्हैया ने उछाली। काली दह में जाके गेंद गिरी। अब वो मनसुखा कहने लगा, कन्हैया मेरी गेंद ला के दे दो। कन्हैया कहते हैं कि काली दह में कौन जाएगा गेंद लेने? जो जाएगा वो जिंदा नहीं आएगा। कालिया नाग बड़ा बलवान है, वो कंस का मित्र है कालिया नाग। मनसुखा कहता मैं नहीं जानता हूं, मेरी गेंद ला के दो। तम चंड विषविर्जमवक्षते न दुष्टां नदीं च खलु संयमनावतार। कृष्णः कदम अतरुह्य ततोऽपि तुंगम् आस्फोट्यकाढरसनो निपतत दिशोधि। भगवान कदम के भीड़ पे चढ़ गए। ग्वाल बाल को लगा कि मजाक कर रहा है। जब सही लगा कि कन्हैया इस कुंड में छलांग लगाने वाला है तो ग्वाल बाल के प्राण है कन्हैया। कुंड में जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। सभी ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया नीचे आ जा, नीचे आ जा, हमें गेंद नहीं चाहिए। लेकिन कन्हैया ने एक बार छलांग लगा दी। सभी गाय बछड़े ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, हाहाकार मच गया।
कन्हैया उस कुंड में जाकर पानी को मथना शुरू किया। उस कालिया नाग की अनेकों पत्नियां हैं, इच्छाधारी नागेश्वर, सभी मनुष्य के रूप में। कहने लगी, अरे बालक, इस कुंड में तू क्यों आ गया? मेरे पति बड़े बलवान हैं, वो सो रहे हैं, तुझे मार डालेंगे। कन्हैया कहते हैं, अपने पति को जगा दो, हम उसे देखना चाहते हैं कि वो कितना बलवान है। कालिया नाग की नींद खुली, देखा मेरे कुंड में ये बालक बड़ी मस्ती में पानी को उछाल रहा है। कालिया नाग ने कन्हैया को पूंछ में लपेट लिया, भगवान ने शरीर को ढीला किया और जैसे ही इनके शरीर को तोड़ना चाहा, इन्होंने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ गई। अब जैसे ही कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ी तो कालिया नाग अपने फन से प्रहार करना शुरू किया श्याम सुंदर के रूप में। तो श्याम सुंदर ने एक बार छलांग लगाई, कालिया नाग के मस्तक पर चले गए और ऐसा नृत्य शुरू किया, विषैले सांपों के मस्तक पर नाचने की सामर्थ्य तो केवल कन्हैया है। ऐसा अद्भुत नृत्य शुरू किया। कालिया नाग जो मस्तक उठाता है भगवान अपने चरण के चाप से उसे कुचलते जा रहे हैं। कालिया नाग के प्राण संकट में पड़े। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर। तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर। तू ही हो बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही हो बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। हो सब देवों में कन्हैया बरे हैं, सब देवों में कन्हैया बरे हैं। सब देवों में कन्हैया बरे हैं, सब देवों में कन्हैया बरे हैं। तारा विजय चंदा, भजो रे मन गोविंदा। जो तारा विजय चंदा, भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को मारे प्रहलाद को तारे। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे। नरसिंह रूप धरंदा, भजो रे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंदा, भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। हो
में नाग को नाथे, काली दह में नाग को नाथे, काली कालिया में नाग को नाथे, फल देत करता भजोरे मन गोविंदा, फल फल देत करता भजोरे मन गोविंदा, नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, तो ही हो नटवर तो ही हो नागर, तो ही हो नटवर तो ही हो नागर, तो ही हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तो ही हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोल नटवर नागर कन्हैया की जय। कालिया नाग के प्राण संकट में पड़ गए, आंख से रक्त बहने लगा, मुंह से गाजे निकलने लगे। अब सभी उसकी पत्नियां इच्छाधारी नागिन से मनुष्य के रूप में श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि न्यायो ही दंड कृत किल विशेष तवावतार खल निग्रहाय रिपुसुता नाम वितुल्य दृष्टि तत्शेषमं फलमेवानुशंसते। ये नाग पत्नियां सब कहती है कि प्रभु अब समझ में आई बात कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप साक्षात नारायण हैं। आप धरती का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। मेरे पति के अंदर जो अहंकार था आपने इस लीला के माध्यम से उसे चूर्ण कर दिया। अब मेरे पति के प्राण संकट में हैं, आप क्षमा कर दीजिए, आप तो दयालु हैं। आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। भगवान कहते हैं अरे नागिन, हम दो ही शर्त पे क्षमा कर सकते हैं कि तुमने हमारे प्रिय भक्त ब्रजवासियों को कष्ट दिया। ये ब्रजवासी हमें बहुत प्रिय है और हमने नाग को रहने के लिए नागलोक बनाया है। तो तुम विश्व को गढ़ने वाले विषैले जंतु विषैले प्राणी इस लोक में मृत्यु लोक में क्या करने आए हो? तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं है। और यदि तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो तुम मनुष्य का जीना मुश्किल कर दोगे। इसीलिए जमुना खाली करके जाना होगा और ब्रजवासियों से क्षमा मांगनी होगी। कालिया नाग ने कहा प्रभु क्षमा तो हम मांग लेंगे, लेकिन यमुना से बाहर मैं जैसे ही निकलूंगा तो आपके वाहन गरुड़ जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो उन्हीं के भय से यहाँ छिपा हूं, क्योंकि सौंभरी ऋषि के शाप से गरुड़ जी इस कुंड में नहीं आ सकते और मैं सुरक्षित हूं। भगवान ने कहा तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह हैं, गरुड़ तेरा कुछ नहीं करेगा। कालिया नाग सपरिवार ब्रजवासियों से क्षमा मांगा और रमणक द्वीप नागलोक चला गया। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाकर सबकी जितनी ब्रजवासी बेहोश थी चेतना विहीन सबके अंदर प्राण का संचार किया। इस तरह से श्याम सुंदर की कालिया नाग की मान वर्धन लीला संपन्न हुई। अब श्याम सुंदर गोवर्धन लीला करेंगे और गोवर्धन महाराज के भोग की व्यवस्था हो रही है। हम लोग जल्दी से आधा घंटा पौन घंटा में कथा को विसर्जन करेंगे। आज की कथा, कल कथा का विश्राम दिवस होगा, परसों हवन होगा और कल की कथा में अंतिम दिन की कहावत है अंत भला तो सब भला। तो कल अवश्य सब आदमी आएंगे, समय से आएंगे और कल भी झांकी का दर्शन, रुक्मिणी कृष्ण सुदामा की झांकी का दर्शन भी हम लोग कल करेंगे। और आज गोवर्धन लीला प्रारंभ करने से पहले मैं आग्रह करूंगा, हमारे बड़े सहज स्वभाव वाले और पहली बार इस मोहल्ला में मैंने कथा किया था कुंवर जी के यहाँ, जो हमारे जजमान जी के ही चाचा लगते हैं कुंवर जी। तो कुंवर जी अच्छे भजन भी गाते हैं। तो एक महादेव का भजन, क्योंकि महादेव रास में आने वाले हैं, तो एक भजन आकर के यहाँ सुनाए। कुंवर जी आवाज मेरी आपके पास जा रही है क्या? हाँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे गोवर्धन लीला में, फिर महारास में चलेंगे। हेलो।
चलिए हमारे जजमान जी के बड़े भाई साहब हैं और पूरे घोंघिया गांव के यहाँ मोहल्ला ही बसा हुआ है और कितना संयोग सुंदर है। मैं तो कहूंगा जितने लोग हैं सभी यहाँ से कथा समाप्त करा घोंघिया पहुंच जाइए। 16 को यहाँ समाप्त है, 17 को वहाँ तरुणेंद्र जी जो वो भी इनके चाचा है कि कौन है, वो भी भैये हैं, नहीं तरुणेंद्र जी घोंघिया वाले। अच्छा, तो तरुणेंद्र जी के यहाँ कथा है 17 तारीख से और वहाँ नवादा भगवती के बगल में हम लोग 17 तारीख को सवेरे से सवेरे वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पुनः कथा शुरू होगी और आप जो भी उस आसपास के हों, आप तमाम श्रद्धालुओं को निमंत्रण है जजमान की ओर से, हम लोगों की भी ओर से कि सभी आदमी वहाँ चले। यहाँ बहुत ही आनंद आया और वहाँ भी इसी आनंद को स्थापित करना है, दिखाना है। चलिए तो कुमार जी से एक भजन हम लोग सुनते हैं।
हर हर महादेव। कुंवर जी के नाम पर जोरदार ताली से स्वागत। बहुत सुंदर भजन सुने रहे। कुंवर जी के विशेषता छन कि मैथिली बड़ सुंदर बनी है, एकदम प्योर मैथिल बनी है। तो हमरा सबके समय कनी बेसी भ गेल, काल्हि एकटा और सुन लेब। हाँ, आई रासलीला में पहुंचे के छे, काल्हि एकटा और हम सब कुंवर जी से भजन सुना, बड़ा सुंदर और भाव में कि किया हाँ भेलिए कठोर महादेव और भगवान से प्रार्थना। चलिए, भजन तो भाव प्रधान होता है, तो चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो अब ब्रजवासी सब प्रति साल इंद्र पूजा करते थे। तो इंद्र पूजा की तैयारी शुरू हुई, जैसे बिहार में छठ पूजा होती है। तो कन्हैया ने पूछा नंद बाबा से कि बाबा कथ्यताम में विरोह कोयम संभ्रमम समुपाद, ये पूरे ब्रजमंडल में हलचल किस बात की मची है? तो नंद बाबा कहते हैं बेटा इंद्र जाग की तैयारी हो रही है। तो भगवान पूछते हैं बाबा ये इंद्र कौन है? क्या भगवान इंद्र को नहीं पहचानते हैं क्या? इंद्र को इंद्र तो भगवान ने ही बनाया है। भगवान तो चाहे तो ब्रह्मा, मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। तो ये नहीं इंद्र कौन है? तो नंद बाबा कहते हैं नहीं जानते हो बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्र। इंद्र भगवान बादलों के राजा है। मेघा तस आत्ममृतया, बादलों के राजा, वही वर्षा करते हैं तो धरती पर लोग जिंदा है। इंद्र बादलों के राजा हैं ये तो ठीक है, लेकिन भगवान शब्द जो लग गया तो कन्हैया को खराब लगा। भगवान तो दो चार होता नहीं, एक ही होता है, तो वो तो मैं हूं। तो कन्हैया कहते हैं बाबा प्रत्येक मनुष्य इस संसार में अपने कर्म का फल भोगता है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणि बलिः। तो इंद्र भगवान सबका भाग्य विधाता कैसे हो गया? नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम्हारे साथ तर्क में मैं नहीं सकने वाला हूं, तू क्या कहना चाहता है? तो श्याम सुंदर कहते हैं इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा शुरू कीजिए। गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन कौन है? गोवर्धन तो एक पहाड़ का नाम है। तो पहाड़ की पूजा करें इंद्र को छोड़कर? कन्हैया कहते बाबा ऐसा नहीं बोलते, गोवर्धन पहाड़ नहीं, वो तो गोलोक से आए हुए देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। मेरी बात पर विश्वास तो करो। क्या आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है? किसकी मजाल कि कन्हैया की बात पर विश्वास न करे? ये तो छठी दिन से ही करामात दिखा रहा है। पुतना को मारा, तृणावत को मारा, शक्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, कालिया नाग का मान मर्दन किया। नंद बाबा कहते हैं बेटा यदि इंद्रदेव नाराज हो गए तो अरे ये तो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इंद्र नाराज होंगे तो हम निपट लेंगे इंद्रदेव से। अब सारे भोले भाले ब्रजवासी सब
जो वर्षों से इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे बंद कर दिया। गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू हो गई। सब नए नए कपड़े सिलाए, सुंदर व्यंजन पकवान छप्पनों भोग व्यंजन की व्यवस्था में लग गए। और लाखों लाख संख्या में 84 कोष के ब्रजमंडल, सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े बच्चे बूढ़े नौजवान गोवर्धन की यात्रा किए। सबके अंदर मस्ती है, सबके अंदर उत्साह है। और ये पहले बार पहले देवता की पूजा हो रही है, इसलिए उत्साह ज्यादा है। आगे आगे कन्हैया ग्वाल बाल, पीछे पीछे बड़े बुजुर्ग सबके सब जा रहे हैं। कोई ब्रजमंडल में रहा नहीं, सभी गोवर्धन के पास जा रहे हैं इस महान उत्सव में भाग ले रहे और नाचते हुए गाते हुए। ये जगह जो आप लोग एंगेज कर रहे हैं, तो अगला कार्यक्रम यहाँ कैसे होगा? वो साइड हो जाएगा। हम तो अभी आप लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। गोवर्धन पूजा में तैयारी चल रही है। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ने माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ने माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ने माने मेरो मनमा। ने माने मेरो मनमा, अरे रे रे मैं माने मेरो मनमा। मैं माने मेरो मनमा, अरे रे रे मैं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मैं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मैं माने मेरो मनमा। जाओ ब्रजवासी, आप लोग ब्रजमंडल की रहने वाले हैं और यात्रा में है, गोवर्धन यात्रा में। तो यहाँ से यहाँ से हम तीनों आदमी आगे पीछे करके इसी बीच होकर निकलिए। गिरी गोवर्धन थोड़ा खाली करो ना। गिरी गोवर्धन देव हमारे, गिरी गोवर्धन देव हमारे। देवों में है अति न्यारे, सब देवों में है अति न्यारे। गिरी गोवर्धन देव हमारे, गिरी गोवर्धन देव हमारे। सब देवों लेके जाइए गोवर्धन पूजा में। सब देवों में है अति न्यारे, सब देवों मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर, मैं माने मेरो मनवा। मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर, मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, मैं माने मेरो मनवा। सात कोस की करी प्रकरमा, सात शेर की बड़ी अढ़ैया, सात शेर की बड़ी अढ़ैया। सात कोस की करी प्रकरमा, सात कोस की करी प्रकरमा। सात शेर की बड़ी अढ़ैया, सात शेर की बड़ी अढ़ैया।
सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर मेहमान मेरो मनवा मैं तो सकलेश्वर को जाओ मेरे वीर मेहमान मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मेहमान मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मेहमान मेरो मनवा छप्पन व्यंजन आज बनाओ छप्पन व्यंजन आज बनाओ गोवर्धन को भोग लगाओ करो तुलसी तुलसी व्यंजन आज बनाओ छप्पन व्यंजन आज बनाओ गोवर्धन को भोग लगाओ गोवर्धन को भोग लगाओ मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर माने मेरो मनवा अरे रे रे माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा अरे रे रे मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर माने बोल गिरिराज महाराज की जय। लाखों संख्या में ब्रजवासी पहुंच गए और सबसे पहले अभिषेक हुआ। यमुना से जल लाने लगे ग्वालवाल, 7 कोस के देवता हैं। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया हमारे बाप दादे कोई मूर्ख थोड़े ही थे कि मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियां रखते थे। लड्डू गोपाल बस इतना सा मक्खन खिलाओ मिश्री खिलाओ पेट भर जाएगा। ये तो 7 कोस का देवता है, पूरे दरभंगा मार्केट खाली कर देगा। इसका पेट नहीं भरेगा, कपड़ा नहीं जुटेगा, स्नान नहीं होगा, हम लोग पानी नहीं ला सकते। कन्हैया कहते चिंता मत करो, गिरिराज महाराज बड़े दयालु हैं। और सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं एक रूप से कन्हैया ग्वालवालों के संग पुजारी बना और दूसरे रूप से गिरिराज में प्रवेश कर गया। अब कन्हैया कहते हैं जय हो गिरिराज महाराज, कोई चमत्कार करो, मेरे ग्वालवाल थक गए पानी लाते लाते। तो गिरिराज महाराज ने अपने बीचों बीच गंगा मैया को प्रकट कर दिया, जिसे मानसी गंगा कहते हैं। बोल मानसी गंगा महारानी की जय। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया, गिरिराज ने गंगा प्रकट कर दी। सही में प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज महाराज। नया देवता जब समाज में आता है ना तो बड़ी लोगों की श्रद्धा होती है। कुछ दिन हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, संतोषी माता एक देवी निकली थी। शास्त्र में प्रमाण नहीं है संतोषी माता का, लेकिन सिनेमा वालों ने इतना बढ़ा दिया संतोषी माता को। गौरी सुध गणपति की बेटी गजब की है शक्ति, राई को पर्वत कर सकती पर्वत को राई, पल में निहाल करे। ऐसा लिखा गीत कि अपनी संतोषी माँ बड़ी चमत्कार है। अपने गिरिराज महाराज बड़े चमत्कारी हैं। अब भोग लगने लगा, पूजा के बाद चंदनादि से पूजा की गई। इंद्र पहुंच गए, इंद्र के पास नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण, देवराज केवल सुरा सुंदरी का सेवन कर रहा है, स्वर्ग में बैठ गए, कुछ दुनिया का हाल चाल भी मालूम है? क्या बात है, चल आसमान से देख, तेरी पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी। इंद्र ने आसमान से देखा, ये कौन करवा रहा है? अरे नहीं मालूम है, आजकल नया हीरो पैदा लिया है, नंद का बेटा, वो ग्वाला। इंद्र कहता है अरे
वाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञे पंडित मानिनः। इन ग्वालाओं की ये मजाल कि मेरी पूजा बंद करा के पहाड़ की पूजा। इंद्र ने आदेश दिया, बादलों का राजा है इंद्र, बड़े कालीन बादल, शाम तक बादल पश्चिम दिशा से उठा, काली घटा छाई, जोरों की आंधी तूफान, वर्षा बिजली चमकने लगी, दामनी दमकने लगी, बादल गरजने लगे। अब सभी ग्वाल बाल कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल परोता तुम अर्हत देवाना गुप्तो भक्त वत्सलः। कृष्ण तू तो गोकुल का राजा है, इंद्रदेव नाराज हो गए, किसी के प्राण नहीं बचेंगे, कुछ करो। कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, सब आदमी मिलकर पहाड़ उठा लेते हैं। इस पहाड़ के नीचे इसी पहाड़ के नीचे हम लोग सहारा ले लेते हैं। कन्हैया ने गिरिराज को उठाया, सब ग्वाल वालों ने सहारा दे, बोल गिरिराज धरल की जय। और कन्हैया ने कहा कि सभी इसके नीचे आ जाओ। ये मत सोचना कि ये पहाड़ मेरे हाथ से गिर जाएगा। हमें तो लगता है कि मैं छत्ता पकड़े हूं, छत्र कम बालकः। सभी ब्रजवासी आ गए पहाड़ के नीचे, इंद्रदेव वर्षा करने लगे। 7 कोस का पहाड़, कन्हैया की उम्र है 7 साल और गोवर्धन का क्षेत्रफल है 7 कोस का 21 किलोमीटर। और इंद्रदेव ने वर्षा कितने दिन किया? 7 दिन 7 रात। 7 समुद्र का पानी खाली हो गया। एक बाल ब्रजवासी जो प्रसाद खाए पहले दिन, 7 दिन न कोई बैठा, न कोई सोया, न कोई खाया, कीर्तन करने में मस्त है, क्योंकि बीच में कन्हैया खड़ा है। और श्यामचंद्र के मुखचंद्र का दर्शन करने में सभी भूल गए। ये आपातकाल है कि क्या चल रहा है। इन ब्रजवासियों के जीवन में आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान साथ में है। तो जीवन में जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन में विपत्ति भी विपत्ति नहीं लगती। और जो भगवान से अलग हो गया, उनके जीवन में संपत्ति भी संपत्ति नहीं रह जाती। इंद्रदेव अंत में थक गया, एक बूंद पानी नहीं, समुद्र खाली हो गया। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये कोई और नहीं, स्वयं नारायण अवतार लिए हैं, चल क्षमा मांग ले, तूने अपराध किया है। इंद्रदेव आकर कन्हैया के चरण पे गिर गए। वाल कहने लगे, वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। जिनकी पूजा हम करते थे वो हमारे कन्हैया के पांव पे गिर रहा है। तो सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, अपना कन्हैया सबसे बड़ा है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गले से लगाया, पहाड़ को यथास्थान रखा और गोवर्धन उठाकर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया कि जो गोवर्धन उठाने में सामर्थ्यवान हो सकता है, वही पुरुष महारास भी रचा सकता है। शरद पूर्णम आश्विन पूर्णिमा की रात है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मश्चक्रे योग मायाम उपासता। आज श्याम सुंदर जमुना के किनारे कदम की डाली पर बैठकर शरद पूर्णिमा की रात में ऐसी बंसी की तान आलापी कि पूरे ब्रजमंडल में खलबली मची। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुलक्षोत्तलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जवलोलकुण्डलम्। ऐसे तो जब जब कन्हैया बंसी बजाया करते थे तो ब्रजमंडल में खलबली मचती ही थी। कई बार गोपियां सब शाम के समय यशोदा से शिकायत करती थी कि मैया मोर हर रंधन समय माँ करो मुरलीरवन। श्याम सुंदर से बोलो कि शाम के समय बंसी न बजाया करे,
यशोदा कहती है क्यों? तो जब हम रसोई बनाते रहते हैं और कन्हैया बंसी बजा देता, हेलो थोड़ा टोन बना ना बाजा में, कन्हैया बंसी बजा देता है तो कन्हैया की बंसी में, बंसी की आवाज में इतनी मिठास है कि लकड़ी, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, रसोई बन नहीं पाती है, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। ये तो दूसरे दिन का हाल था जो गोपियां शिकायत की है, लेकिन आज तो भगवान श्याम सुंदर की बंसी में साक्षात जोग माया प्रवेश कर गई। सभी गोपियां अपने अपने घर से निकल पड़ी, गाय दूहना छोड़कर, बच्चों को दूध पिलाना छोड़कर, पति की सेवा छोड़कर, अपना श्रृंगार करना छोड़कर, क्योंकि बंसी की आवाज से सब अपना होशो हवास खो बैठे, सुध-बुध खो बैठी। और जहां कदम की डालियों से बैठकर कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, जहां से आवाज आ रही है, हजारों संख्या में ये गोपियां जमुना के किनारे जा रही है, आपस में बातें कर रही है कि मोहना मुकुंद मोरा मुरली बजावई सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान। मोहना मुकुंद मोरा, मोहन मुकुंद मोरा, मुरली बजावई सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान। नव वृंदावन निखिल सुहावन, विहरत नंद किशोर, नव वृंदावन निखिल सुहावन, विहरत नंद किशोर, जमुना तट पर बंसी बजावत, जमुना तट पर बंसी बजावत, राधा के चित चोर सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान सुनहिन ललिता गे, अजब मुरलिया के तान। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले भजंती माल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले में जंती माल,
नटखट नंद गोपाल सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के तान मोहन मुकुंद मोरा मोहन मुरली बजाबै सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के तान सुनहि ललिता गे अजब मुरलिया के तान। बोला सुरारी भगवान की जय। लाखों संख्या में गोपियां सब यमुना के किनारे आ गए। श्याम सुंदर कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणि। अच्छा ठीक है। स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणि ब्रजस्य नामयं कश्चित् प्रोतागमनकारं। श्याम सुंदर पूछते हैं गोपियां इतनी रात को क्यों आई है? गोपियां कहती है आपने बंसी में नाम ले लेकर एक एक गोपियों को पुकारा है और यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि कहाँ आई हो, क्यों आई हो। तो श्रीमद् भागवत में रास तो भगवान रोज रचाते थे, लेकिन महारास मात्र एक रात थी, आश्विन पूर्णिमा की रात, जिसे शरद पूनम की रात है। 6 महीना की रात हुई है और रास मंडल में 6 महीना रास चला है, जिसमें भोलेनाथ भी गोपी का वेश बना कर आया और 5 अध्यायों में दशम स्कंद पूर्वार्ध के 29 से लेकर 33 अध्याय, जिसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में रास का वर्णन किया और भागवत कथा की आत्मा रास को कहा जाता है। यहाँ गोपी कृष्ण का मिलन, भक्त भगवान का मिलन, ब्रह्म का प्राकट्य हो, उसे रास कहते हैं। तो श्याम सुंदर के आदेश से रास मंडल में रास की तैयारी शुरू हुई। लक्ष्मी नित्य वृंदावन में निवास करती है और लक्ष्मी माता ने पार्वती को निमंत्रण दिया है रास में आने के लिए। जब पार्वती रास में आने के लिए श्रृंगार करने लगी तो भोलेनाथ कहते हैं अकेली जाओगी रास में कि हमें भी साथ ले चलोगी? पार्वती कहती है कि भगवान श्याम सुंदर ने एक नियम बनाया है कि रास में अन्य किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा एक श्याम सुंदर के अलावा। तो आप कैसे जा सकते हैं? महादेव कहते हैं तो पुरुष का प्रवेश नहीं है, स्त्री का प्रवेश तो है ना। तो हमें ऐसा मेकअप कर दो, लहंगा साड़ी पहनाकर कि स्त्री बना दो, लेकिन रास में मैं अवश्य जाऊंगा क्योंकि मेरे इष्ट देव की लीला है। और भगवान शिव माता पार्वती के बीच जो वार्ता चल रही है, रास मंडल में रास की तैयारी चल रही है। भोलेनाथ भी आने को उत्सुक हैं। माता जी कठिनाई बता रही हैं। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए और सुंदर झांकी का दर्शन भी कीजिए। ये पहले से, ये लोग बहुत पहले से मंथन कर तैयार है रास में भाग लेने के लिए। तो चलिए भोलेनाथ गोपी भेष बनाकर रास में लो। बोले रास बिहारी भगवान की जय। उनको बुला लीजिए ना, कौन भजन गाएंगे? अरे माँ जी बोलेंगे। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी
ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इसमें दो चार आदमी कम से कम खड़ी हो जाइए, लास्ट में बहुत सारी गोपियां हैं, वो काम बाद में कर लीजिएगा, सब आदमी से खड़े हो जाइए। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारे। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तेरे साथ में मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रात में, जाए रात में हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी कुल में आ गए हैं, आ गए हैं। को बोले बंदार करके ब्रज नारी कुल में आ गए हैं, आ गए हैं। को बोले बंदार करके ब्रज नारी कुल में आ गए हैं, आ गए हैं।
समझ गए इस राज को, इस राज को ऐसी बजाई बंसी सुध बुध कोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। और क्या हुआ? सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारे मुस्काए भोले सर आ गए हैं, भोले सर आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके भंडारी भोले में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती भी मना किनारी सामाने से बुराई भोले में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके भंडारी भोले में आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। ओ दास बिहारी भगवान की जय। चलिए साउंड हमारे हनुमान जी की पुत्र बधु, छोटे पुत्र का तो विवाह नहीं हुआ है, बड़े पुत्र बधु सोनाली जी, सोनाली कर्ण जी, उनसे हम लोग रास मंडल में एक भजन श्रवण करते हैं और बड़ा सुंदर झांकी देखने को मिल रहा है। बड़ी अद्भुत कला प्रदर्शन कर रही है ये लोग, बहुत बहुत। आज जमुना न जाओ रे सजनी, आज जमुना न जाओ रे सजनी, कान्हा पन घट पे आके खड़े हैं। आज जमुना न जाओ रे सजनी, आज जमुना न जाओ रे सजनी, कान्हा पन घट पे आके खड़े हैं।
तालियों से स्वागत कीजिए सोनाली जी का। चलिए हो गया, अब समय भी हो चुका है। एक और भजन, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, पुनः कल विश्राम दिवस की कथा में चलेंगे। भोलेनाथ की सर से साड़ी खसक गई, घूंघट हट गया, भेद खुल गया। गोपेश्वर नाथ महादेव के रूप में आज भी स्थापित हैं श्री वृंदावन धाम में। और हरि और हर का रास में मिलन होता है। रास का श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा ही महत्व है। और यहाँ सुंदर झांकी भी जो यहाँ की बच्चियां सब महिलाएं सब दिखा रही हैं, वो साक्षात रास का दृश्य लगता है। चलिए एक और भजन, उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती की तैयारी रखिए। हेलो बोले राधा रानी की जय। अरे रे मेरी जान है राधा, देखिए ये लोग भी गा रहे हैं, हम तो बीच में भूल जाते हैं, लेकिन ये लोग याद दिला देते हैं। बहुत अच्छा। अरे तुम तो भजन गाने वाले हो, वहाँ तो एक साक्षात राधा कृष्ण है, तो किसी की जान राधा है ये नहीं बोलेगी जहाँ। हाँ चलो सुनो सुनो। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। रहना सकूंगा तुमसे दूर में, जब बन राधा बनूंगा, जब बन तो सीताराम बनूंगा, जब बन तो राधा बनूंगा, जब बन तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना तो सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना तो सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। तुमसे दूर मैं प्रेम से झूमते हुए ताली बजाओ। सुंदर नैनो जाल मोहिनी सूरत प्यारी है, कितने ग्वालन गोपियां तो सब में प्यारी है। सुंदर नैनो जाल मोहिनी सूरत प्यारी है, कितने ग्वालन गोपियां तो सब में प्यारी है। तुम मेरा सर जाओ कैसे जानत वारी है, तुम मेरा सर जाओ कैसे जानत वारी है। जाऊं के दिल की राधा तो बरसाने वाली है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। रहना सकूंगा तुमसे दूर में हो। तो काहे गुरुवान हो गया पहले?
रहो ताली जाते हुए रहो। तेरा ही तो नाम पुकारे बंसी मोरी रे, गैया भी पहचाने राधा भैंस तोड़ी रे। तेरा ही तो नाम पुकारे बंसी मोरी रे, गैया भी पहचाने राधा भैंस तोड़ी रे। तूने की नी नैनन से मेरे मन की चोरी की, तूने की नी नैनन से मेरे मन की चोरी की, कैसी चोरी कृष्ण का ना राधा मोरी रे। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। रहना सकोगा तुमसे दूर में, जय हो। आए राधा मेरी याद सताती है, यमुना की लहरों में तेरी झलक सी आती है। आए राधा तेरी याद सताती है, यमुना की लहरों में तेरी झलक सी आती है। सज धज के सखियों में तू पनघट जाती है, सज धज के सखियों में तू पनघट जाती है। सुखी धरती मेरी प्रीति कमल बुलाती है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे से कुर्बान में राधा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे से कुर्बान में राधा। रहना सकूंगा तुमसे दूर में, जब भी बने तो राधा बनूंगा, जब भी बने तो सितारा बनूंगा। जब भी बने तो राधा बनूंगा, जब भी बने तो सितारा बनूंगा। तेरे बिना आधो सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधो सुबह शाम कहूंगा। आत्मा तेरा जगत कम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे से कुर्बान में राधा। रहना सकूंगा तुमसे दूर में, रहना सकूंगा तुमसे दूर में, रहना सकूंगा। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दोने न न न न न, दोने न न न न न, दोने न घनश्याम के अकेले हैं कतार से। दोने न घनश्याम के अकेले हैं कतार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। देखिए ऐसे नहीं, आप लोग ताल में डांस नहीं कर रहे हैं, ताल के साथ डांस करिएगा तो दोगुना आनंद प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ ढोलक बज रहा है तो इसके ताल के साथ आप लोग ताल के साथ स्टेप बाय स्टेप डांस करिए। अरे भाई तुम कैसे कहते हो ताल में नहीं हो रहा है? ये लोग तो एकदम बेशर्म की तरह डांस कर रहे हैं। दोने न न न न न, दोने न न न न न, दोने घन घनश्याम के अकेले हैं कतार से। दोने न घनश्याम के अकेले हैं कतार से। आजा भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा भर लो तुझे अपनी बाहों में।
आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुमसा न देखा कोई दूसरा यारी, तुमसा न देखा कोई दूसरा यारी। जन्म रविवार के नजर उतारते, जिन्होंने रविवार के नजर उतारते। गन श्याम दिल है कतार से, गन श्याम दिल है कतार से। जहो प्रेम लगाए तेरी बाकी अदाओं पर, प्रेम लगाए तेरी बाकी अदाओं पर। भूले घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, भूले घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर। किसा चंदवार से दीवान गए हार के, किसा चंदवार से दीवान गए हार के। मेरे श्याम कटिले कटार से, मेरे श्याम के अकेले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। घन श्याम कटिले कटार से, घन श्याम कटिले कटार से। घन श्याम के अकेले कटार से, घन श्याम के अकेले कटार से। बोल रास बिहारी भगवान की।